Good morning, everyone. Good morning, sir. Very good morning. Very good morning, all of you. और अभी हम लोग मेडिटेशन चालू करेंगे और जिससे मेडिटेशन चालू हो जाएगा हमारा इसका बाद एक पावरफुल सेशन आज होने वाला है क्योंकि आज शनिवार है। आज टेक्निकल एकेडमी का एक अच्छा दिन है हमारे लिए, क्योंकि हर शनिवार को एक डायनामिक लीडर को जो भी हम लोग यहाँ पे आते हैं हमारा परिवार में, बिजनेस ज्यादा जो ग्रुप हमारा है उसी से हम लोग को मौका दिया जाता है कि हमारा पास टैलेंट क्या है और हम क्या दे सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग ऐसे निकालते हैं। मैं भी ऐसे शनिवार को ही मेरा प्रेजेंटेशन दिया था और धीरे धीरे मेरा जैसे पहली बार किया, दोबारा किया, इसका बार तीसरा बार किया, तो धीरे धीरे हमारा ग्रोथ हो रहा है। इसलिए प्लेटफॉर्म शनिवार को हम लोग को मौका दिया जा रहा है और ज्यादा लेट नहीं करते हुए हमारा टाइम भी हो चुका है। तो जोरदार ताली का साथ सर का स्वागत करेंगे और मेडिटेशन तरफ हम लोग को जाएंगे और इसका बाद फिर नेक्स्ट सेशन चालू करेंगे। तो वेलकम संभव सर, आप लोग ताली का साथ सर का स्वागत कीजिए। वेलकम सर। वेलकम 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 वेलकम, थैंक यू गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। वाह, बहुत अच्छा। और हम सेशन को जल्दी स्टार्ट करेंगे, बाकी लोग आते रहेंगे, कोई बात नहीं है। क्योंकि थोड़ा लेट हो जा रहा, मैं देख रहा हूँ, मतलब एक दिमाग में लोगों के बैठा हुआ है कि चलो अच्छा थोड़ा लेट चलेंगे क्योंकि लेट शुरू होता है। तो नहीं, हम 5 बजे स्टार्ट कर देंगे। हमारा सेशन 5 बजे स्टार्ट हो चुका है और आप लोग प्रिपेयर रहिए। आज हम मेडिटेशन करेंगे। आज हम बहुत ही पावरफुल एक मेडिटेशन में लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। और कहते हैं कि मंजिल एक ही होती है, हमारा पर्पज एक ही होता है कि हमारी लाइफ को बेटर बनाना, हमारे डेस्टिनी को रीडिजाइन करना। हमारी जो डेस्टिनी है, हमारी जो नसीब है, हमारी जो तकदीर है, उसको और अच्छा करना और बेटर करना, ये हमारा पर्पज होता है इस मेडिटेशन के थ्रू। और हमको पता है, हमको ये मालूम है कि हमारी जो लाइफ है, ये हमें पहले से पता है कि हमारी जो लाइफ है उसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको हम अपने तरीके से जी सकते हैं। ये हमारे हमारे माइंड की पावर है। और परमात्मा ने हमको जो 2 टूल दिए हैं, एक माइंड और एक बॉडी। ये दोनों माइंड बॉडी जो हैं, ये दोनों टूल हैं हमारी लाइफ के लिए, और पूरी उम्र हम अपने सोल के लिए काम करते हैं। हमारी जो आत्मा है, हमारी जो सोल है, हमारी जो एनर्जी है, हमारे अंदर जो परमात्मा का अंश है, हमारे अंदर जो यूनिवर्स का हिस्सा है, और उसी के लिए हम पूरी उम्र पूरे दिन, हमेशा दिन रात उसी के लिए काम करते हैं। आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आपको कि जो भी हमारी लाइफ होती है, हम अपने लाइफ में चाहे अच्छा करते हैं चाहे बुरा करते हैं, हमारे साथ कोई भी घटना घटती है, हम जो करते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, वो अगर हम करते हैं, हम का मतलब कि मैं करता हूँ अगर अपने लिए, तो मैं अपने लिए हमेशा अच्छा करता हूँ। जो भी होता है अच्छा होता है। या इसको इस तरह से कहते हैं कि जो कुछ भी घटना घटती है हमारे साथ, उसका एक पॉजिटिव इंटेंशन होता है। हमारा जो बिहेवियर होता है, उसका एक पॉजिटिव इंटेंशन होता है। ये एनएलपी का फार्मूला है, इसको दिमाग में रखिएगा कि जब भी कोई भी बिहेवियर हम करते हैं, तो उसका एक पॉजिटिव इंटेंशन होता है। चाहे मैं करूं या यूनिवर्स करे मेरे लिए, या परमात्मा भगवान जिसको आप मानते हैं वो करे। ये मैं 2 अलग अलग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है कि मैं अलग हूँ, परमात्मा अलग है, भगवान अलग है। हम मंदिर में जाते हैं, भगवान से मिलने जाते हैं,
क्योंकि हम हमें बचपन से यही सिखाया गया है, हमको पता है, मतलब दिमाग में भर दिया गया है कि गणेश जी के मंदिर में जाओगे गणेश जी मिलेंगे, हनुमान जी के मंदिर में जाओ हनुमान जी मिलेंगे। तो एक दिमाग में बैठा दिया गया है, जबकि सच्चाई यही है कि परमात्मा हमारे अंदर ही बैठा हुआ है और उसी का एक अंश हूँ मैं। जैसे एक पेड़ है, पेड़ का एक बीज जो होता है उसका एक अंश है और उसी बीज के अंदर पूरा पेड़ है। और इस पे बहुत कितनी बार चर्चाएं हुई हैं, कितनी बार बातें हुई हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से अलग अलग बातें लोगों ने की हैं। और कभी कबीरदास ने भी इसमें बहुत सारी बातें की हैं, सूरदास जी ने बात की है, तुलसीदास जी ने बात की है, मीरा ने इस पे बातें की हैं, बहुत सारे सूफी संत हुए हैं, इस पे बात किया उन्होंने। तो हमको समझना होगा कि हम जो है अ, अलग नहीं है परमात्मा से, हम उसी एनर्जी की एक हिस्सा है बस। जिस तरह से पेड़ का एक बीज होता है, उस बीज के अंदर पूरा पेड़ होता है। उसको कहीं लगाएंगे पूरा पेड़, पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड तैयार हो जाएगा पेड़ का। तो हमारे अंदर भी पूरा यूनिवर्स है। हाँ, एक पर्पज के लिए हमने एक रूप धारण कर रखा है यहाँ। हमारा एक पर्पज है, इसलिए भगवान ने हमको ऐसा बनाया है, इसलिए हम ऐसे हैं। तो एक पर्टिकुलर पर्पज को सर्व करने के लिए हम यहाँ पे इस दुनिया में आए हैं और परमात्मा ने हमको इस ये रूप दिया हुआ है। ये पर्पज क्या है, उस पर्पज को समझना होता है। और पर्पज को कैसे समझें, किस तरीके से अपने विजन को समझें, इसके बारे में एक मेडिटेशन हमारा हुआ था। आज हम लोग ये मान रहे हैं कि हमको पर्पज हमारा पता है और हम अपनी लाइफ को रीडिजाइन करेंगे। एक बार फिर से डिजाइन करेंगे और आप देखिएगा कि बहुत ही बेटर लगेगा आपको। तो ये है कॉन्सेप्ट, ये जो हम आपको बताना चाह रहे हैं ये कॉन्सेप्ट है। और इसके बाद एक बहुत ही पावरफुल सेशन होने वाला है आज हमें यहाँ पे। मैजिक ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन जो होता है एक ईंधन की तरह होता है, एक फ्यूल की तरह मोटिवेशन होता है। और आपको पता होगा कि अगर मोटिवेशन ना हो तो हमारी लाइफ बेकार है। जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी के अंदर जब हम कोई पेट्रोल या डीजल डालते हैं तो वो फ्यूल जो होता है उसको गाड़ी को चलाता है, उसको ईंधन मिल जाता है। उसी तरीके से हमारी लाइफ में मोटिवेशन जो है एक फ्यूल की तरह काम करता है, वो हमें पुश करता है। और मोटिवेशन जो होता है वो हमारी कॉलिंग होती है, हमारी कॉलिंग होती है। हमें कोई पुकार रहा होता है कि तुम दुनिया में किस लिए आए हो, क्या करना है तुमको। हमारे पर्पज को, हमारे पैशन को और हमारी एनर्जीज को चैनलाइज करता है मोटिवेशन। तो इसके बारे में बात करेंगे। हमारे बीच में है बहुत ही एक डायनेमिक पर्सनालिटी है, बहुत नेटवर्क मार्केटिंग में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और सतीश सतीश सिंह चौहान जी, और कल मेरी इनसे बात हुई है, काफ़ी एक्साइटेड हैं ये करने के लिए। हालांकि बहुत ज़रूरी काम था इनका, आज कहीं जाना था, लेकिन वहाँ से टाइम निकाल के आज हमारे बीच में हैं। अपने जीवन के अनुभवों को शेयर करेंगे और बहुत सारे नॉलेज को शेयर करेंगे। और इसके पहले एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि ये जो प्लेटफॉर्म है, मेरा मानना है कि आपके पास खाना कितना भी अच्छा हो होटल में, लेकिन अगर प्रेजेंटेशन नहीं आता है तो खाना बेकार है। तो प्रेजेंटेशन हमको आना चाहिए और ये प्लेटफॉर्म जो है आपको प्रेजेंटेशन करने का मौका देता है, प्रेजेंट करने का मौका देता है। तो यहाँ पे जैसे हरप्रसाद जी ने बिल्कुल सही बोला कि यहाँ पे एक मौका मिलता है अपने आप को प्रेजेंट करने का, अपने आप को प्रमोट करने का। और यहाँ पे अगर 2-3 बार किसी का प्रेजेंटेशन हो गया तो समझ जाइए कि उसका काया पलट होने वाला है। और मैं अगर यूँ बोलूँ कि उसकी नसीब चमकने वाली है, तो इसमें कोई ज़्यादा नहीं होगा। और क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में हम लोग सिर्फ सुनते ही नहीं हैं, एक दूसरे को एडवाइस भी देते हैं। जहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सारे लोग हौसला बढ़ाते हैं, एनर्जी बढ़ाते हैं लोगों का। तो एक एनर्जी बढ़ाते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ को जो है आप लोगों को ध्यान रखना है। आज भी आप सभी लोगों को लास्ट तक बने रहना है और सतीश चौहान जी का हौसला बढ़ाना है, क्योंकि कभी आपका भी नंबर आएगा। एक वक्त आएगा जब आपका भी नंबर आएगा, आपका भी प्रेजेंटेशन हो रहा होगा। तो ऐसा नहीं करना है कि चलो अब तो निकल जाते हैं, थोड़ा कर लिया, देख लिया, नहीं।
लास्ट तक रुके रहिए, तालियां बजाइए। आप दूसरों के लिए तालियां बजाएंगे, हौसला बढ़ाएंगे, तो आपके लिए भी कोई ताली बजाएगा। तो इस चीज को आपको समझना होगा। तो एक माइंड मेकअप हो चुका है और हम मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। एक मेडिटेशन करेंगे, जोरदार जबरदस्त मेडिटेशन करेंगे। मैं आप सभी लोगों को म्यूट करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा एडजस्टमेंट आप सीधे चैट पे बताइएगा कि सारा साउंड वगैरह आ रहा है, और फिर मेडिटेशन शुरू करते हैं। अपनी लाइफ को हम रीडिजाइन करेंगे, पुराने पैटर्न को तोड़ेंगे और रीडिजाइन करेंगे। और जो ये मेडिटेशन मेरा तरह तरह का है, मेरे पास पचासों तरह का मेडिटेशन है। और उसमें जो क्रीम चीज़ें होती हैं, जो बहुत ही पावरफुल चीज़ें होती हैं, वो मैं लेकर आता हूँ आपके लिए। और फिर रिपीट करेंगे। आप देखेंगे कि जो मेडिटेशन 2 या 3 बार रिपीट हो गया है, बस 2-3 बार में ही पूरा उसका काम हो जाएगा। किसी 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 के लाइफ में एक बार में काम हो जाता है। हो सकता है कि सेम इम्पैक्ट के लिए हम अलग अलग तरह का मेडिटेशन लेके आते हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है। तो आज हमारे ज्वाइनिंग में हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म लगा रखा है। और कभी कभी हमको ऐसा करना पड़ता है ताकि हमको पता चले कि कौन आ रहा है, जेन्युइन लोग आ रहे हैं कि कोई ऐसे ही आ रहा है। कई बार आ जाते हैं लोग, तो इसलिए हम कभी कभी ऐसा करते हैं। तो आज हमने ऐसा कर रखा है। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और आप सभी लोगों को धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग यहाँ पे आते हैं, अपने लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए भी बहुत बढ़िया करते हैं, क्योंकि मेरा एक मिशन है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। और उस मिशन में मैं सक्सेसफुल लोगों को क्रिएट करना चाहता हूँ। एक हब बनाना चाहता हूँ जहाँ पे मेरे हब में लखपति करोड़पति लोग होंगे और अरबपति लोग भी होंगे। ये इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसी इसी कम्युनिटी के अंदर होंगे। और इसी मिशन के लिए मैं दिन रात काम कर रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों, आप लोग भी मेरा साथ दे रहे हैं। और कुछ लोग तो बिल्कुल लगे हुए हैं, मेरे मतलब मेरे दाहिने हाथ बने हुए हैं। तो मैं उनको भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। बिल्कुल दिल से धन्यवाद है मुझे उनके लिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों को डिस अलाउ करता हूँ, आपकी आवाज़ इधर उधर ना आने पाए। और थोड़ा सा सेटिंग, आधा मिनट की। आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं दोस्तों? थैंक यू वेरी मच। आप चैट बॉक्स में लिखिएगा, आप बोल नहीं पाएंगे, मैंने आपको म्यूट कर रखा है। म्यूजिक आ रही है, चैट बॉक्स में लिखिएगा, म्यूजिक सुनाई दे रहा है? अच्छा, नहीं सुनाई दे रहा है, ठीक है। अब म्यूजिक सुनाई दे रहा है, आप बताइएगा। यस, अब सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ, म्यूजिक सुनाई दे रहा है आई थिंक। एक दो लोग और लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच। हाँ, कुछ किसी किसी को म्यूजिक नहीं सुनाई दे रहा है, ये बाउल का म्यूजिक बज रहा होगा। रामनयन जी को सुनाई नहीं दे रहा है। बाकी लोगों को एक बार फिर से आप लोग कुछ लिखेंगे। एम लिखिएगा, एम एम, अगर म्यूजिक सुनाई दे रहा है एम लिखिएगा। एम फॉर मैंगो। यस, एम 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 एम। बहुत अच्छा, एम सुनाई दे रहा है म्यूजिक, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बैठना है, जैसे आप बैठते हैं। और अपने पैरों पर हाथ रख के म्यूजिक, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं सुनाई दे रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं सुनाई दे रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ।
एक सेकंड में कंफर्म करता हूँ। अच्छा, बैकग्राउंड म्यूजिक स्लो है। ओके, थोड़ा बड़ा मैं तेज करता हूँ। अभी ठीक है या ज्यादा है? अभी म्यूजिक ठीक है दोस्तों? ओके, कम करूँ? ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। आप सही है, ठीक है। रामनारायण जी को म्यूजिक नहीं हो रहा है। रामनारायण जी एक काम करिए कि कैसे बोलूँ मैं, आपने बाद में ज्वाइन किया गया। चलिए कोई बात नहीं, आप कंसंट्रेट कीजिए, फोकस कीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिल्कुल शांति से बैठना है आपको, अपने पैरों पर अपने हाथों को रख लीजिए, बिल्कुल कूल हो जाइए। देखिए क्या होता है ना कि जब तक आप अल्फा स्टेज में नहीं जाते हैं तब तक मेडिटेशन का कोई फायदा नहीं होता है। तो आपको अल्फा स्टेज में जाना बहुत जरूरी होता है। और अल्फा स्टेज में जाने के लिए हो सकता है कि आपको 5 मिनट से लेके 15 मिनट तक लग जाए या 20 मिनट तक लग जाता है कई बार। तो इसलिए जो है ये थोड़ा सा माइंड प्रोग्रामिंग की बातें हम करते हैं ताकि आप कनेक्ट हो जाएं, और फिर हम अल्फा स्टेज में ले जाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। और अल्फा स्टेज में ले जाने के बाद तो मेडिटेशन कुछ भी करेंगे वो तो ध्रुव सत्य होने वाला है। तो चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और आप शांति से बैठे हुए हैं, अपने हाथों को अपने पैरों पर रख के बैठे हुए हैं। और एक बार और कंफर्म कीजिएगा कि मेरा साउंड मैं सुनाई दे रहा हूँ, मेरी आवाज सुनाई दे रही है और म्यूजिक सब कुछ ओके है। ओके लिखिएगा एक बार चैट बॉक्स में। ओके, ओके लिखिएगा तो मैं आगे बढ़ूँ। ओके, वाओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ओके, ग्रेट, ग्रेट। आप धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कीजिए। आपकी आंखों में, आपकी आंखों की ऊपर वाली पलकें नीचे वाली पलकों पर सो रही हैं। ऊपर वाली पलकें नीचे वाली पलकों पर सो रही हैं, आपको ऐसा सोचना है। एक गहरी सांस लेंगे। अपने सांसों को जितना नीचे आप ले आ सकते हैं, अपने नाभि के पास उससे भी नीचे ले जाइए। अपने पेट को पूरा फुलाइए और धीरे धीरे आराम आराम से सांस लीजिए। और धीरे धीरे सांस को रोकना है और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। इसको बोलते हैं डीप ब्रीदिंग। आप 3-4 बार ऐसा कीजिए, आराम से अपने पेस में कीजिए। आपका ध्यान आपकी सांसों पर होना चाहिए। खूब गहरी सांसें लीजिए, बिल्कुल डीप ब्रीदिंग करनी है आपको। अपने दाहिने पैर के अंगूठे पर फोकस करेंगे, उसको देखने की कोशिश कीजिए। आंखें बंद रहेंगी। अपने बैकबोन को सीधा रखिए, अपने शोल्डर्स को सीधा रखिए, अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है आपको। और अपने कंधों को सीधा रखना है। आंखें बंद रहेंगी, लास्ट तक बंद रहेंगी। जब मैं बोलूंगा तो आप खोलिएगा। अपने दाहिने पैर के अंगूठे को देखिए,
वहां पे कोई तनाव है, कोई टेंशन है तो रिलीज कीजिए। अपने दाहिने पैर के अंगुलियों को देखिए, कोई तनाव है, टेंशन है तो रिलीज कीजिए। अपने दाहिने पैर के पिंडलियों को देखिए, पैर के कोई तनाव है तो उसको रिलीज कीजिए। अपने दाहिने पैर के घुटनों को देखिए, घुटने में कोई तनाव है तो उसको रिलीज कीजिए। अपने दाहिने पैर के थाइस को देखिए, अपनी जांघों पर फोकस कीजिए। वहां पे आपको लगेगा कुछ पिघल रहा है, कुछ सिकुड़ रहा है, कुछ फैल रहा है, कुछ हलचल सी हो रही है। जब आप दाहिने पैर के जांघों को देखेंगे, अपने थाइस को देखेंगे, तो जो भी हो रहा होने दीजिए, सिर्फ आपको देखना है। और कोई टेंशन है तो उसको रिलीज कर दीजिए, टेंशन को वहां से हटा दीजिए। वो टेंशन धीरे धीरे कम हो रहा है। अब आप अपने बाएं पैर के अंगूठे पर जाइए, बाएं पैर की उंगली को देखिए, बाएं पैर की कुंडलियों को देखिए, बाएं पैर के घुटने को देखिए। कोई भी तनाव है, टेंशन है तो उसको रिलीज होने दीजिए। आप धीरे धीरे वहाँ का टेंशन खत्म हो रहा है। आप लेफ्ट लेग के थाइस को देखिए, अपने लेफ्ट लेग बाएं पैर के जांघ को देखिए, और कोई भी तनाव है, टेंशन है तो रिलीज कीजिए। अब आप अपने हिप्स के एरिया को देखिए, पूरा पूरा कमर को देखिए, कहीं पे कोई भी तनाव है, कोई भी टेंशन है, उसको रिलीज करिए। अपने स्टमक को देखिए, अपने पेट को देखिए पूरा, अपने नाभि के अराउंड देखिए, अपने बैक को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए उसको। कोई टेंशन है तो रिलीज कीजिए। अपने चेस्ट को देखिए, कोई भी टेंशन है तो वहां पे रिलीज कीजिए। बैक बोन को सीधा रखना है, अपने कंधों को सीधा रखना है। शरीर में कहीं पे भी कोई भी तनाव नहीं होना चाहिए। अपने दोनों हाथों को देखिए, दाहिने हाथों को देखिए, बाएं हाथ को देखिए, कोई भी टेंशन है, कोई भी तनाव है, उसको रिलीज कर दीजिए। अपने दाहिने हाथ की अंगुलियों को देखिए, अंगुलियों में कोई तनाव है तो उसको रिलीज कीजिए। बाएं हाथ की अंगुलियों को देखिए। अपने गर्दन पे फोकस कीजिए, अपने नेक पे फोकस कीजिए। नेक पे कोई तनाव है, टेंशन है, उसको रिलीज कीजिए। धीरे धीरे सारे बॉडी से तनाव जा रहा है। अपने गालों को देखिए, अपने आंखों को ऑब्जर्व कीजिए, अपने नाक को, अपने माथे पर फोरहेड को, अपने कान को, ईयर्स को, अपने सर पे देखिए। कोई तनाव, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, और है तो रिलीज कीजिए। आप एक बार दोबारा से पैरों से उठिए, और धीरे धीरे अपने पैरों से होते हुए घुटनों तक, घुटनों से जांघों पर, जांघों से कमर पे, हिप्स पे, चेस्ट पे, बैक पे, स्टमक पे, बाहों में, गर्दन पे, पूरे शरीर में एक बार स्कैन कीजिए। कहीं पे कोई भी टेंशन या तनाव नहीं होना चाहिए, और आपकी बॉडी पूरी तरह रिलैक्स हो चुकी है, पूरी तरह रिलैक्स हो चुकी है, पूरी तरह रिलैक्स। मैं 10 तक काउंट करूंगा। आप एक बेसमेंट में जाएंगे, सीढ़ियां हैं जो नीचे उतरती हैं, इसमें 10 स्टेप्स हैं। 1 2 3, आप 3 स्टेप नीचे जा चुके हैं, और आप रिलैक्स होते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं, वैसे वैसे रिलैक्स होते जा रहे हैं, मानो कि आपका शरीर है ही नहीं। वाओ। 4 5 6 7 8 9। आप पूरी तरह रिलैक्स हो चुके हैं। आपकी बॉडी पूरी तरह रिलैक्स हो चुकी है। आपको बॉडी का कोई एहसास नहीं है अभी, कोई तनाव बॉडी में नहीं, कहीं पे भी। बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी है, आपकी बॉडी पूरी नम हो चुकी है। 10, आप बेसमेंट में पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे चारों तरफ अंधेरा है, और एक बड़ा सा दरवाजा खुल रहा है, बहुत बड़ा दरवाजा है इस बेसमेंट में, और उस दरवाजे में आपको व्हाइट लाइट दिखाई दे रही है, सिर्फ सफेद रंग की
लाइट आ रही है, रोशनी आ रही है चारों तरफ से। उस दरवाजे के आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ सफेद लाइट दिखाई दे रही है, बहुत तेज। वो लाइट आपकी तरफ आ रही है, लाइट की बीम आ रही है आपकी तरफ। आप उस दरवाजे में प्रवेश करते हैं और जैसे ही आप दरवाजे में प्रवेश करते हैं आपको एक अलग ही दुनिया दिखाई दे रही है। वाह, क्या नज़ारा है, क्या खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे रंग बिरंगे पौधे हैं, रंग बिरंगे फूल हैं, यहाँ पे फ्लावर्स हैं। आप देखिए आपको कौन सा फूल पसंद है, सारे फूल यहाँ पे हैं। गुलाब का फूल है, चमेली का फूल है, बहुत सारे पौधे यहाँ पे हैं, फ्लावर्स हैं रंग बिरंगे। एक बगीचा है, गार्डन है, आप इसके अंदर टहल रहे हैं। यहाँ पे फ्लावर्स भी हैं, फल भी लगे हुए हैं। आम का पेड़ है, संतरे का पेड़ है, ऑरेंज है, नींबू लगा हुआ है। एक बार आप टेस्ट भी कर सकते हैं। एक संतरा तोड़िए, एक ऑरेंज को आप तोड़िए, उसका छिलका उतारिए। आप छिलका उतार रहे हैं, वाह, अपने हाथ में आपने ऑरेंज लिया हुआ है, आपने उसका छिलका उतारा और संतरे की एक कली को अपने मुंह में डालिए आप, और मुंह में डाल के इसको उसका स्वाद लीजिए, उसका रस कैसा निकल रहा है आप महसूस कीजिए। वाह। अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपको अलग अलग कलर के और भी बहुत सारी चीजें दिखती हैं। मोर दिखाई दे रहा है, फूलों पे तितलियां मंडरा रही हैं अलग अलग कलर की, पीली नीली हरी तितलियां आपको दिखाई दे रही हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, आपको एक झरना दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा, बहुत खूबसूरत, और बहुत ऊंचाई से पानी गिर रहा है झरना। और पानी की आवाज को सुनिए, पानी की आवाज कैसी आ रही है, कल 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 छल 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 पानी की आवाज आ रही है। वाह, क्या कितनी प्यारी सी आवाज आ रही पानी की, उसको एहसास कीजिए। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो एक थिएटर दिखाई देता है आपको, एक सिनेमा हॉल दिखाई दे रहा है आपको। और इस सिनेमा हॉल में आप प्रवेश करते हैं, लेकिन इस सिनेमा हॉल में आप हॉल के अंदर नहीं जाते हैं, जो सिनेमा हॉल का ऑडिटोरियम है उसके अंदर नहीं जा रहे हैं आप सिनेमा हॉल की प्रोजेक्टर रूम में जा रहे हैं। वाह, प्रोजेक्टर रूम, जहाँ से सिनेमा प्रोजेक्ट किया जाता है, जहाँ से मूवी प्रोजेक्ट होती है, वहां पे आप जा रहे हैं। और पर्दे के ऊपर बड़ा सा पर्दा, वहां से आप देख सकते हैं। प्रोजेक्टर रूम से आप देख रहे हैं, वहां पे एक होल होता है, एक छेद होता है बड़ा सा, जहाँ से जो लोग प्रोजेक्टर में जो लोग मूवी चलाते हैं, वो ऑपरेटर जिसको बोलते हैं, वो मूवी चलाते हैं तो पर्दे पे मूवी आती है। और प्रोजेक्टर रूम में एक मशीन होती है जो प्रोजेक्ट करती है पूरे मूवी को। वाह, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल में एक बहुत बड़ा सा पर्दा लगा हुआ है, आप प्रोजेक्टर रूम से देख रहे हैं पर्दे पर। और सिनेमा हॉल में सिर्फ एक दर्शक बैठा हुआ है, सिर्फ एक इंसान बैठा हुआ है जो मूवी को देखने के लिए तैयार है। एक मूवी आज देखेंगे आप प्रोजेक्टर रूम से मूवी चलाएंगे और एक इंसान और बैठा हुआ है जो कि सिनेमा हॉल के अंदर अपने सीट पे बैठा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। सिर्फ एक ही बंदा उस मूवी को देख रहा है और वो कोई और नहीं है, आप ही हैं। आपके दो वर्जन हैं यहाँ पे, एक सिनेमा हॉल के अंदर बैठा हुआ है जो पर्दे पर मूवी लग रही है, चल रही है, उसको देखने वाला है, और एक आप हैं जो प्रोजेक्टर रूम में बैठे हैं, आप मूवी चलाएंगे। वाह, और आप जैसी मूवी चलाएंगे, आपका जो दूसरा वर्जन है, अनदर यू है, वो वैसी मूवी देखेगा। आज अपने लाइफ को रीडिजाइन करने वाले हैं आप, अपनी जिंदगी को एक नया रूप देने वाले हैं आप। बैकबोन को सीधा रखिएगा, अपने कंधों को सीधा रखिएगा,
आंखों को बंद रखिएगा और प्रोजेक्टर रूम में आपके पास 2 सीडी है। सीडी समझते हैं, जो सीडी आती है जो हम लैपटॉप में लगाते हैं, तो हम सीडी के अंदर कुछ भी स्टोर रहता है, वो चलने लगता है, मूवी या कुछ भी। आपके पास 2 सीडी है। आप वहाँ पे सीडी प्ले करने का डिवाइस रखा हुआ है, सीडी प्लेयर। आप उसमें एक सीडी में आपकी अभी की लाइफ जो है वो स्टोर है सारी। आपका रूटीन, आपकी आदतें, आपकी सारी चीजें उस सीडी के अंदर स्टोर है। अभी तक आपने जो करते हैं, आप जिस तरह से करते हैं, अभी तक की जो आपने अचीवमेंट किया है, सारी कुछ उसके अंदर है। आज तक की सारी जिंदगी उसके अंदर है, एक सीडी के अंदर। और दूसरी सीडी के अंदर आपका खूबसूरत भविष्य है, बहुत सुनहरा फ्यूचर आपका है जो आप डिजाइन कर रहे हैं। तो हम पहले आज तक वाली सीडी को लगाते हैं। आप लगाइए, एक डिवाइस है उसके अंदर आप सीडी लगाइए और प्रोजेक्टर ऑन कीजिए। वाओ, सिनेमा हॉल में पर्दे पर आपकी जिंदगी चल रही है। आप पर्दे पर देखिए, कलरफुल सब कुछ आ रहा है। वाओ, आप देखिए आप सुबह उठ के क्या कर रहे हैं। आज के हिसाब से कल जो किए थे या अभी तक इस उम्र तक आप जो करते आए हैं, वो सिनेमा हॉल के पर्दे पर, बड़े पर्दे पर चल रहा है और आपका एक अनदर यू बैठ के उसे देख रहा है। वाओ, और आपको देखना है, अपनी सांसों को नॉर्मल रखिएगा दोस्त, अपने बैकबोन को सीधा रखिएगा, अपने कंधों को सीधा रखिएगा। आप कितने बजे उठ रहे हैं, जो नॉर्मल चल रहा है वो देखना है। आप क्या कर रहे हैं, आज आपने सुबह क्या किया था, कल सुबह आपने क्या किया था, आप उठ के क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे, कैसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, क्या नाश्ता करते हैं आप। वाओ, क्या खा रहे हैं आप, अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, अपने पड़ोसियों से कैसी बातें कर रहे हैं आप। आपने मम्मी पापा से कैसी बात कर रहे हैं, अपनी वाइफ से कैसी बात कर रहे हैं, अपने हस्बैंड से कैसी बात कर रहे हैं, अपने दोस्त से मिलते हैं तो कैसी बात करते हैं। आपकी सैलरी कितनी है, आपकी सैलरी में कितना हर महीने पैसा आ रहा है, आप कौन सी दुकान चलाते हैं, कौन सा बिजनेस कर रहे हैं आज। जो भी है सच्चाई है वो आप जानते हैं, उसको आप देखिए, उसको एहसास कीजिए। वाओ, हो सकता है कोई तकलीफ चल रही है उसको भी देखिए, कोई टेंशन है उसको भी देखिए, कोई कर्जा है उसको भी देखिए, किसी का देना है उसका चेहरा याद कीजिए, किसी से लेना है उसका चेहरा याद कीजिए। वाओ, जो लाइफ में प्रॉब्लम्स है उनको भी देख सकते हैं आप, चलेगा। आज की जो जिंदगी है आपकी, उसी को देखना है। कुछ आपने खोया है उसको भी देखिए, कुछ पाया है आपने उसको भी देखिए। आप कैसे कपड़ों को पहनते हैं देखिए, क्या ब्रांड पहनते हैं, लोकल पहनते हैं कि ब्रांड पहनते हैं, कौन सी घड़ी पहनते हैं, कौन सी गाड़ी है आपके पास, कैसा मकान है आपके पास, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, आप कब कब यात्रा करने जाते हैं, कब आपने यात्रा किया था, कहीं ट्रेवल किया था आपने, घूमने फिरने का टाइम फ्रीडम कितना आपके पास है, जिंदगी में भसड़ मची हुई है या आराम है, वो देखिए। कैसी लाइफ जी रहे हैं आप, सारा आपको देखना है। सब पर्दे पे, बड़े से पर्दे पे चल रहा है। आप प्रोजेक्टर रूम से देख पा रहे हैं कि आपका अनदर यू भी बैठ के देख रहा है सिनेमा हॉल के अंदर से, बड़े से पर्दे पर। सब पूरी लाइफ चल रही है, पर्दे पे देखना आपको। कोशिश कीजिए देखने की। सिनेमा हॉल में आप अकेले बैठे हैं, आपका अनदर यू अकेले, और आप मूवी चला रहे हैं, सीडी चल रही है। वाह, एक बार इस मूवी को दोबारा चलाइए, तेजी से चलाइए। सुबह से लेकर शाम तक कैसा कपड़ा पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे दोस्तों से मिल रहे हैं, क्या पड़ोसी आपको बोल रहे हैं, कोई आपको डांट रहा है, आप किसी पे चिल्ला रहे हैं,
लोग आपको उंगली उठा रहे हैं या फिर आपको आपसे खुश हैं, जैसा भी है वो आप सब देखिए बड़े से पर्दे पर। थोड़ा और तेजी से देखिए, जल्दी जल्दी मूवी को चलाइए, सीडी को थोड़ा फास्ट कर दीजिए। आप प्रोजेक्टर रूम में सीडी चला रहे हैं, उसको फास्ट कर दीजिए, और तेजी से हो रहा है सब कुछ, जल्दी जल्दी। आप इसे मुड़ रहे हैं, जल्दी जल्दी नाश्ता बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं आप, फटाफट नाश्ता कर रहे हैं आप, रोटी चबा रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी जल्दी, ब्रेड खा रहे हैं बहुत तेजी से, वाह। पानी पी रहे हैं फटाफट, गिलास मुंह में लगा रहे हैं, पानी पी ले रहे हैं। जो भी घटनाएं हो रही हैं बस फटाफट हो रही हैं। बड़े पर्दे पे देखिए, बड़े पर्दे पे हो रहा है सब, वाह। आपके पास प्रोजेक्टर है, आपके पास मशीन है, आपने क्या किया कि पूरे मूवी को ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया। जो भी चल रहा है अभी तक सबको ब्लैक एंड व्हाइट कर, सब सफेद काला दिख रहा है, वाह। आपका सूट का कलर, सूट भी सफेद काला हो गया, आपका जूता भी सफेद काला है, आपका कलर भी सफेद काला हो गया, ब्लैक एंड व्हाइट, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में देखिए। जो भी आप देख रहे थे, अभी की जो भी लाइफ है, जो लोग आपसे, आपके मम्मी पापा भी सब लोग ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहे हैं, वाह। वाह क्या लाइफ है, मतलब जो भी चल रहा है सब देखिए। आपके कमरे के नक्शे को देखिए, कहाँ बैठे हैं वो देखिए, वाह। सब ग्रे कलर में हो गया, ब्लैक एंड व्हाइट। अब क्या हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है सब कुछ। आप देखिए कुछ उल्टा पलटा हो रहा है। आप बाथरूम में किचन है, किचन में बाथरूम है, मम्मी के चेहरे में पापा दिख रहे हैं, पापा के चेहरे में मम्मी दिख रहे हैं, सब उल्टा पुल्टा हो गया, सब बिल्कुल बिखर रहा है सब कुछ। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, वाह। धीरे धीरे सब ब्लैक एंड व्हाइट हो रहा है, धीरे धीरे सब सब धीरे धीरे ब्लैक हो रहा है। या तो ब्लैक आप सोचिए या तो व्हाइट सोच सकते हैं। पूरा पर्दा सिनेमा हॉल का धीरे धीरे धुंधला हो रहा है, झिलमिलाहट सी हो रही है पर्दे के ऊपर, सब कुछ साफ नहीं दिखाया रहा, सब कुछ बेकार हो गया है, कुछ पता नहीं चल रहा क्या चल रहा है। बिल्कुल साफ हो गया पर्दा, बिल्कुल काला है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा अभी आपको। आपने जो सीडी अभी लगाई थी, उस सीडी को आप सीडी प्लेयर से निकालिए और उसको आपके बगल में एक हथौड़ा रखा, उससे तोड़ दीजिए पूरी तरह से। उस सीडी को पूरी तरह से नष्ट कर दीजिए, आज के बाद वो सीडी नहीं चलनी चाहिए। उसको तोड़ दीजिए पूरा, मार मार के खत्म। अब आप एक दूसरी सीडी है उसको सीडी प्लेयर में लगाइए, और इस सीडी में आप जो जिंदगी चाहते हैं वो है, वाओ। आपकी मूवी स्टार्ट होती है, आपके नए डेस्टिनी की, नए नए जिंदगी की मूवी स्टार्ट होती है। और इस मूवी में एक धमाकेदार एंट्री आपकी हो रही है, वाओ। क्या खूबसूरत कपड़ा आपने पहना है, अपने पसंद का महंगा सूट पहन रखा है आपने, और आपकी एंट्री हो रही है मूवी के अंदर। बड़े पर्दे पर देखिए क्या कपड़ा पहना खूबसूरत सा, क्या महंगी सी घड़ी पहनी है आपने, 5 लाख रुपए की घड़ी पहनी है आपने, आपका सूट 50,000 रुपए का है, वाओ। आपने टाई किस कलर की पहन रखी है, आपने अगर साड़ी पहन रखी है तो महंगी साड़ी पहन रखी है आपने। देखिए ना किस कलर की साड़ी है, किस कलर का सूट है, वाओ। आपके हेयर स्टाइल, आपके काले घने बाल हैं, वाह क्या जिंदगी है। आपकी आंखों में चमक है, आपकी आंखों में आशा है, आपकी आंखों में जिंदगी दिखाई दे रही है आपको। एक बड़ा सा आपका वर्जन पर्दे पर खड़ा है और चल रहा है, बातें कर रहा है, और आप देख पा रहे हैं, वाओ। आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, अपने पड़ोसियों से बात कर रहे हैं, वाओ। आप सुबह उठ जा रहे हैं, आप ब्रश कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, क्या लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं आप, वाओ। आपके पास महंगी सी महंगी गाड़ियां हैं, एक बड़ा सा मकान है, कितना बड़ा मकान है आप देखिए,
एक 1000 गज का मकान है या 5000 गज का मकान है या 10,000 गज का मकान है, इसमें 50 कमरे हैं, 100 कमरे हैं, इसके अंदर स्विमिंग पूल है, अपने मकान को देखिए, अपने घर को देखिए, एक बड़ा सा फार्म हाउस आपका है, उसको देखिए, उस जिंदगी को देखिए आप जो जी रहे हैं इसके अंदर। वाह, ये आपकी लाइफ है। आपके मम्मी पापा आपके साथ में हैं, आपके दोस्त यार आपके साथ में हैं, एक बड़ा सा बिजनेस आपका है, एक बड़ी सी टीम आपकी है, आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए हमेशा पड़ा रहता है, खूब सारा पैसा आ रहा है, आपका प्रोडक्ट ऐसा है, आपकी सर्विस ऐसी है, आप एक बहुत बड़े ट्रेनर बन चुके हैं, आप बहुत सारे एजेंसी ले चुके हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो आप एक डायमंड लेवल पे पहुंच चुके हैं और भी आगे पहुंच चुके हैं, आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ को देखिए, जैसा भी लाइफ देखना चाहते हैं वो देखिए। आप इतने बड़े स्टार बन चुके हैं कि आप अमिताभ बच्चन आपसे मिलने आ रहे हैं, आपसे अपॉइंटमेंट लेकर अमिताभ बच्चन आपसे मिलने आ रहे हैं। आपसे किसी को मिलना होता है, मुकेश अंबानी आपसे अपॉइंटमेंट लेकर आपसे मिलने आ रहे हैं, गौतम अदानी आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। वाओ, ये पर्सनालिटी आपकी हो चुकी है, इस लेवल तक आप पहुंच चुकी हैं। प्राइम मिनिस्टर आपसे मिलने आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी आपसे मिलने आ रहे हैं, आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे बात कर रहे हैं, आपका एक बड़ा सा बिजनेस हो चुका है। वाओ, आप जहां भी खड़े होते हैं भीड़ लग जाती है आपसे मिलने वालों की, आपके घर के सामने रोज दरबार लग रहा है, आपके फैंस, हजारों फैंस आपका इंतजार करते हैं। वाह, ये आपकी लाइफ हो चुकी है, कितना अच्छा लग रहा है। आप एक बड़े से पर्दे पर आप ये सब चीज जिंदगी देख रहे हैं। वाह, आप जो भी कमाई कर रहे हैं उसका 10% सोसाइटी को दे रहे हैं। आप जो भी गाड़ी से सोच रहे हैं तुरंत आप खरीद सकते हैं। आपके पास प्राइवेट जेट है, आप अपने प्राइवेट जेट से एक देश से दूसरे देश में यात्रा कर रहे हैं। वाह, प्राइवेट जेट का कलर क्या है एक बार देखिए, उसकी सीटों को देखिए एक बार। वाह, आपके बच्चे, आपके पति, आपके हस्बैंड जो भी हैं, आप जैसे भी हैं, उनको देखिए, उनकी आवाजों को सुनिए, वो क्या कह रहे हैं, वो कितने खुश हो रहे हैं। आपकी तारीफ हो रही जगह जगह, आपने, लोग आपका मिसाल दे रहे हैं कि आपने जमीन से उठ के आसमान तक आपने जो अपना वजूद बनाया है वो एक मिसाल है। जो कामयाबी आपने हासिल की है और आज देश के लिए, समाज के लिए आप जो कर रहे हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ है। आपने बहुतों की जिंदगी बनाई है, आप बहुत सारी कन्याओं की शादियां करा रहे हैं। वाह, दिल खोल के लुटाइए, क्योंकि आपको पता है आप जो देते हैं उसका 1000 गुना किसी और रूप में लौट के आने वाला है आपके पास। वाह, आपको पता है कि परमात्मा से आपका कनेक्शन बन चुका है, यूनिवर्स से आपका कनेक्शन बन चुका है। यूनिवर्स के पास अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड हवा है, अनलिमिटेड पानी है, अनलिमिटेड जमीन है, सब कुछ अनलिमिटेड है, वो सब आपका है, आपका सारा एक्सेस है। आपके अलग अलग शहरों में आपके फार्म हाउस हैं, अलग अलग शहरों में आपके गेस्ट हाउस हैं, आप किसी भी शहर में जा रहे हैं आपका वहां पे मकान है। वाह, आपका कोई भी सरकारी काम, कोई भी प्राइवेट काम तुरंत हो जा रहा है, क्योंकि आपका बड़े बड़े लोगों के साथ कनेक्शन है। इस जिंदगी को आप पर्दे पर देख रहे हैं। आप अपनी पसंदीदा गाड़ी में बैठे हैं, खूब बढ़िया म्यूजिक लगा हुआ है, कौन सा गाना लगाएंगे आप?
आप लगाइए, वो पर्दे पे चल रहा है, गाड़ी चल रही है, आप बैठे हैं, वो म्यूजिक सुनिए जरा एक बार, कैसा लग रहा है म्यूजिक। और गाड़ी चल रही है, आप गाड़ी में पीछे बैठे हैं, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। वाह, चारों तरफ नजारा देखिए। आप कहाँ गाड़ी से कहाँ जा रहे हैं? आप पहाड़ी एरिया में जा रहे हैं, या हाईवे पे जा रहे हैं, या किसी के नदी के किनारे रोड पे चल रहे हैं? एक बार देखिए, आपको कहाँ चलना पसंद है? अपनी गाड़ी, आपकी गाड़ी का कलर कौन सा है? वाह, गाड़ी की सीटों को एहसास कीजिए, म्यूजिक बज रही है उसको एहसास कीजिए, थोड़ा झूमिए, थोड़ा नाचिए गाड़ी के अंदर, थोड़ा एंजॉय कीजिए। आप सो रहे हैं, आप जाग रहे हैं, हर क्षण आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है। आपकी मोबाइल में आप देख रहे हैं 10,000 रुपया क्रेडिट हुआ है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 10,000 रुपीज। बैलेंस हो गया है 1 करोड़, बैलेंस हो गया है 2 करोड़। आपके अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग सर्विसेज जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, वो आपके मोबाइल में सारा मैसेज आता है। फटाफट फटाफट मैसेज आया जा रहा है, आया जा रहा है, इतना पैसा आ गया, इतना पैसा आ गया, इतना रुपया आया, इतना रुपया आया, कितना रुपया आया, ये बार चेक तो कीजिए। वाह, क्या खूबसूरत नजारा है, एक बार देखिए उस। वाह, आपने सारा कुछ देखा। अब इस सीढ़ी को धीरे धीरे बंद करेंगे और प्रोजेक्टर रूम से बाहर आएंगे और धीरे धीरे झरने के पास आएंगे। और झरने के पास आने के बाद उन पौधों को देखेंगे, उन फ्लावर्स को देखेंगे और उन तितलियों को देखेंगे। जो संतरा आप थोड़ा सा खाए थे, थोड़ा बचा हुआ है, उसको देखिए। और उस दरवाजे के पास आइए जो व्हाइट कलर का था, व्हाइट जहाँ से लाइट आ रही थी, उसके अंदर बेसमेंट में आ जाइए। अपने दिल पे दोनों हाथ रखिए और परमात्मा को थैंक यू बोलिए। हे परमात्मा, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, सब कुछ है मेरे पास। मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। मेरी जिंदगी जो मैंने आज डिजाइन की है, ऐसी होनी चाहिए हमेशा। और परमात्मा आपको तथास्तु बोल रहे हैं। आपके जो भी इष्ट देवता हैं वो आपके साथ हैं हमेशा। आप सभी को थैंक यू बोलते हैं, अपने मम्मी पापा को, अपने दोस्त यार को, जिन्होंने आपके लिए कुछ अच्छा किया, उसके लिए थैंक यू बोलते हैं आप। अपने गुरु को आप थैंक यू बोलते हैं, जो आपको ये रास्ता दिखाया, जिन्होंने ये कहीं से भी कुछ भी अगर आपने सीखा है तो उस सिखाने वाले को आप थैंक यू बोलते हैं। आज आपकी लाइफ में कहीं भी किसी ने कोई योगदान किया है तो उसको आप थैंक यू बोलते हैं। अपने दिल पे हाथ रखिए। अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद कीजिए, खूब तेजी से बंद कीजिए मुट्ठियों को। और आपको बोलना है, आई एम क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, आई एम क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, आई एम क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। ये बोलना आपको। मैं अपनी लाइफ को डिजाइन कर सकता हूँ, मैंने अपनी लाइफ को डिजाइन किया है और यही लाइफ मुझे जीना है। अब मैं डिसाइड करूंगा कि मेरी लाइफ कैसी होगी। परमात्मा ने मुझे सारी शक्तियां दी हैं, पूरा यूनिवर्स मेरे साथ है। मैं अपने अनलिमिटेड रिसोर्सेज को टैप कर पा रहा हूँ और मैं अपनी डिजाइन लाइफ को डिजाइन करूंगा। और मैंने अब अपनी लाइफ को डिजाइन कर लिया है। मेरी जिंदगी का जो रास्ता है अब मैं चुनूंगा। मुझे कैसी जिंदगी जीनी है वो मैं चुनूंगा। मुझे कितना सक्सेस चाहिए, कितना पैसा चाहिए, वो मैं तय करूंगा। दोनों मुट्ठियों को बंद किए रहिएगा और ये संकल्प लीजिए आप। वाह, अब मैं एक बहुत बड़ा लीडर बन चुका हूं और ये मैं हमेशा रहूंगा। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम चैंपियन।
अपने दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, मुट्ठी बंद रहेगी और मैं 3 बोलूंगा 1 2 3, तो आपको बोलना है आई एम द बेस्ट, आई एम चैंपियन, आई एम किंग। और इतना शोर मचाना है कि पड़ोसी भी जाग जाएं। दोनों हाथों को ऊपर करना है झटके के साथ और आपको बोलना है आई एम द बेस्ट, आई एम चैंपियन, आई एम किंग। 3 पर 1 2 3। आई एम द बेस्ट, आई एम चैंपियन, आई एम किंग। आई एम द बेस्ट, आई एम चैंपियन, आई एम किंग। आई एम द बेस्ट, आई एम चैंपियन, आई एम किंग। वाओ। अब आप बेसमेंट से ऊपर जाएंगे। 10, आप सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आप बेसमेंट से बाहर निकल चुके हैं। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, गर्म करेंगे, उसकी कटोरी बनाएंगे, बाउल बनाएंगे, अपनी आंखों पे रखेंगे, बड़े ही प्यार से, बड़े ही कोमलता से आंखों को खोलेंगे। वाह। अब आपको क्या करना है कि एक 5 मिनट्स का टेक अवे सेशन लेंगे। आपको 10 सेकंड में अपनी बात बतानी है, आपका कैसा एक्सपीरियंस था। उस एक्सपीरियंस को जिंदा दिली से बताना है, आपको एनर्जी के साथ बताना, आपको बिल्कुल मजेदार तरीके से बताना है, जोश के साथ बताना है। और जितने जोश से आप बताएंगे उतना ही पक्का करेंगे अपनी जिंदगी को आप, आज आपने जो डिजाइन किया है। और इसके बाद सतीश जी का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनका सेशन होगा। मैं जिसको अलाउ वाओ। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं दोस्तों? यस सर। वाओ, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो एक एक करके मैं क्विकली आप लोग को बिल्कुल एनर्जी के साथ फीडबैक देना है, जो भी आपने जेन्युइनली ईमानदारी से क्या फील किया आपने, और ये फीलिंग्स को बचा के रखिएगा अपने पास। ये सारा कुछ सच होने वाला है। भुवन जी, भुवन कुमार जी। जी सर, गुड मॉर्निंग। वाकई आज कुछ अलग फील हुआ कि हमारा जो जैसे ही हम लोग नीचे जा रहे थे, दरवाजा खुला, अंदर गए और जैसे उसके बाद हम लोग जैसे ही थिएटर में बैठे तो जो रील चलने वाली घटना है तो मुझे कुछ पास्ट में ले गया वाह और पास्ट में ले जाकर थोड़ा सा तहस नहस मुझे खुद को करना पड़ा। बहुत बढ़िया, और बहुत उसके बढ़िया। बाद एक अलग लाइफ में आ गए तहस नहस करने के बाद। और उसके बाद मैं फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। बहुत बढ़िया। इसके बाद तो मैं आगे बढ़ता रहा और मैं कुछ और ही क्रिएट खुद को कर पाया और ऐसा क्रिएट किया कि मेरे पास धन दौलत मैंने सभी सभी सुविधा के साथ साथ मेरा बहुत एज ए किंग के जो जितने भी पावर होते हैं वो मेरे पास था। और वाकई मैं रतन टाटा से ज्यादा फील कर रहा था कि मेरे पास क्या नहीं है। लोग मुझसे मैं ऐसा टाइकून हूँ कि मुझसे सभी देश विदेश के लोग आ रहे हैं मिलने के लिए। तो मैं वाह। ऐसा फील किया आज। और था निकाल दीजिए। और है बोलिए, उसके था बाद नहीं मैं है। सैर सपाटे पे जब गया तो वही नीले गगन के तले धरती का प्यार पले मैं गाना सुनते हुए जा रहा था अपनी गाड़ी में। वाह, बहुत अच्छा। था नहीं बोलना है, वो जिंदगी है अभी, था निकाल जी दीजिए। जी। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। वाह। थैंक यू। वाह। और ये एहसास, ये फीलिंग सच होने वाली है। भावनाएं फलित होती हैं, सेंटेंस याद रखिएगा। जागी रही भावना जैसी हर मुहूर्त देखी चिंते से। बहुत बढ़िया। बिल्कुल। आगे चलते हैं। तुरंत मारा, MARA कौन है? MARA मारा कौन है? मनीष गुप्ता जी, क्विकली आप बताइएगा। और सतीश जी का सेशन बहुत जोरदार होने वाला है 2 मिनट के अंदर, क्विकली।
बताइए ना कौन है यहाँ पे कि अभी निकले नहीं आप वहां से। प्रमोद सिंह जी, कैसा लगा आपको? अनम्यूट करिए, बात कीजिए क्विकली। प्रमोद सिंह जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर मेरे को मतलब हर दिन कुछ ना कुछ नया ही और बेहतर ही फील होता है। तो हर बार कहीं मतलब एक अच्छी मकाम पे हम पहुंचते हैं और वो चीज़ें रियलाइज करते हैं और अपने अंदर कहीं ना कहीं उसको हम संजोते हैं। बहुत बढ़िया, जैसे ही मौका मिले ताकि हम उसको एक्टिवेट करना शुरू कर दें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मुझे मतलब अभी तक ये लग रहा है कि बस इफ यू कांट थिंक यू कांट डू। यस यस, ठीक बहुत है। अच्छा। दिनेशा मेहता जी, आप बताइए क्विकली। दिनेशा मेहता, इसके बाद महेश बैरागी जी तैयार रहिएगा। दिनेशा मेहता। मधु जी बताना चाहती हैं? मधु जी अनम्यूट करिए आप क्विकली, जल्दी जल्दी करिए, सेशन भी है अभी। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर बहुत ही अच्छा आज का सेशन रहा। मतलब जो सबसे वो मोमेंट जो था ना, जो स्पीड में फटाफट फटाफट हो रहा था कि फटाफट रील चल रही है और सब पूरा तहस नहस हो गया, बाथरूम किचन में कन्वर्ट। वो थोड़ा सा वाह, मतलब इतना वो लगा, अमेजिंग सा लगा कि मतलब ये सब क्या हो रहा है क्या हो और रहा है? कुछ पता ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ, क्या हो रहा है। सब कुछ तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। बहुत बढ़िया। थैंक यू मनीष कहना गुप्ता चाहूंगी। जी, मनीष गुप्ता जी, और कौन बोलना चाहेगा? एक आदमी और कोई भी। विजय सिंह, हाँ बताइए विजय सिंह, अनम्यूट करिए अपने आप। विजय सिंह थे आप यहाँ पे? विजय सिंह पता नहीं, कोई नहीं। रामनारायण जी आप बताइए, फिर सतीश जी का सेशन करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। वाह, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार रहा। और बहुत बढ़िया। जैसे ही हम लोग नीचे गए और हमारे गार्डन में पहुंचे, और गार्डन में मैंने संतरा खाया, उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट था, बहुत ही जबरदस्त स्वाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो मेरे को बहुत लगा था। और जब हम मेडिटेशन वो प्रोजेक्टर रूम में गए, तो वहाँ पे प्रोजेक्टर रूम में हमने अपनी पुरानी सारी लाइफ देखी, पूरी लाइफ देखी। जो वो कहीं बहुत अच्छा हमने किया, कहीं बहुत बुरा किया, उन सबको देखा। लेकिन उसके बाद हमने उस लाइफ को खत्म कर दिया। आज वाह, हमारी अब उसके बाद से हमारी नई लाइफ चालू हो गई और पूरी बड़ी सक्सेसफुल रही। और इसको ये सब लाइफ चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है और आगे बढ़ते जाएंगे। ये आज बहुत अच्छी फीलिंग आई है। बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। अब आप लोग फीडबैक वीडियो में दीजिएगा। दोस्तों, आपकी वीडियो नहीं आती, थोड़ा तकलीफ हो जाता है दिल में। आप सभी की वीडियो आनी चाहिए, ठीक है? और मैं जो ये फसल उगा रहा हूँ, वो काटने का वक्त तभी आता है जब आप वीडियो बना के देते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे लीडर को आज स्वागत करेंगे। सतीश सिंह चौहान का हौसला बढ़ाएंगे। सतीश सिंह चौहान जो है, माइंड पावर की बहुत सारा इनके पास नॉलेज है और बहुत ही बढ़िया नॉलेज है। आज आपके सामने है ये, और आज मोटिवेशन पे बात करेंगे। सतीश सिंह, ओवर टू यू। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। सभी लोगों से बोलूंगा, अनम्यूट करिए सभी लोग, और एक बार तालियों की तरह के साथ स्वागत कीजिए सतीश जी का। वाह, बहुत बढ़िया। सतीश जी, ओवर टू यू। आपके पास आधा घंटे का वक्त है, आधे घंटे का वक्त है, अपना जलवा दिखाइए। नमस्कार सर। और नमस्कार सर जी को बैठे हुए यहाँ पे सभी लोग आ रखे हैं। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मैं हरि प्रसाद जी को होस्ट बना देता हूँ ताकि आपकी पीपीटी चला पाएंगे। कोई बात नहीं सर। हाँ हाँ, बिल्कुल। मैं हरि प्रसाद जी आपको होस्ट बना दिया हूँ। और आप एक मशीन में बना दिया। आप एक मशीन में है, दो मशीन में है? हरि प्रसाद जी और एक में ही है आप? हरि प्रसाद जी होस्ट बन चुके हैं, देखिए एक बार क्विकली। जी सर, ओके। हाँ बिल्कुल, आप पीपीटी प्ले करिए और ओवर टू यू। हाँ बताइए सतीश जी, बहुत जबरदस्त पीपीटी आपकी है। नमस्कार सर। तो दोस्तों, मैं सतीश चौहान आज उत्तराखंड चमोली से आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सर का, कि सर ने मुझे मौका दिया है फील्ड में आने के लिए और एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें मैं कुछ कर सकता हूँ। तो दोस्तों, स्क्रीन के अकॉर्डिंग हम आज जो टॉपिक हमें मिला है उसमें मोटिवेशन के बारे में बात करेंगे। तो ये पीपीटी शेयर हो गई है। थैंक यू हरि प्रसाद जी।
इसको फुल स्क्रीन कीजिए प्रसाद जी। हाँ हाँ हेलो, धन्यवाद। तो मैं सतीश सिंह चौहान आज आपके सामने एक मोटिवेशनल स्पीच लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जरूर जाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड करते हैं हम इस पे। हेलो, तो मैं सतीश सिंह चौहान फ्रॉम उत्तराखंड से हूँ और आज हम माइंड पावर ट्रेनर की मैं एक ट्रेनर हूँ और इस पे हम आज जो बात करें वो मोटिवेशन पे बात करेंगे। और जो मेरा उद्देश्य है काफी लोगों की जिंदगी में बदलाव करना है। ठीक है, टुडे हम लोग आज कई तरह के टॉपिक की बात करेंगे। मैं कई क्षेत्रों में आपको मोटिवेट करने की फार्मूला बताऊंगा, कैसे हम अलग अलग क्षेत्रों में कैसे मोटिवेट हो सकते हैं, उसको कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। अब मोटिवेशन दोस्तों होता क्या है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। मोटिवेशन क्या है? तो मोटिवेशन वो है जो भी काम कर रहे हैं तो हम उसको कई गुना से कर सके, कई स्पीड से उसको कर सके। मतलब ये एक प्रेरक शक्ति है जो हमें अपने काम करने को कई गुना स्पीड बढ़ा जाती है। जैसे कई लोगों को अगर सफलता नहीं मिल रही है तो वो अगर उसको मोटिवेट किया जाता है तो वो अपने काम को कई गुना बढ़ा सकते हैं और सक्सेस तक पहुंच सकते हैं। तो मोटिवेशन क्या करता है, हमारे काम की स्पीड को दोगुना कर देता है। मोटिवेशन में वो ताकत है कि जो असंभव कार्य को भी संभव कर सकती है। हम जिस लेवल तक सोच भी नहीं सकते उस लेवल तक मोटिवेशन हमको पहुंचा सकता है। मोटिवेशन एक तरह की मतलब आपकी आंतरिक शक्ति को जगा देता है, किसी भी काम करने की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। मोटिवेशन एक बहुत ही पावरफुल हथियार है। अगर इसको हमने सही तरीके से यूज कर लिया तो ये हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो मोटिवेशन में वो ताकत होती है। कई बार हम क्या होता है कि जिंदगी बस जैसे चल रही वैसे चलते रहते हैं, लेकिन अचानक से अगर आपको किसी ने मोटिवेट किया और आपने उस पर काम किया तो आप एक नई ऊंचाई तक भी पहुंच सकते हैं। तो मोटिवेशन एक बहुत बड़ा टूल है, इसको हमको समझना चाहिए कि हमें जिंदगी में अगर जो इसका यूज नहीं करता है तो वो आगे भी नहीं बढ़ पाता है। तो आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको खुद को मोटिवेट करना होगा। अगर आप सक्सेसफुल एक नई ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं तो आपको मोटिवेशन खुद से को करना पड़ेगा। क्योंकि जब इंसान एक सफल तभी माना जाता है कि जब उसके जैसे लोग और लोग बनना चाहते हैं। अब मोटिवेशनल की इसीलिए आवश्यकता पड़ती है कि मोटिवेशन जैसे काम कैसे करती है इस पे भी हम बात करेंगे अभी। लेकिन मोटिवेशन मेन यही है कि हमें अपने अंदर एक आग पैदा करनी, एक जोश पैदा करना होता है। अगर हम किसी के अंदर ये चीज पैदा कर पाए तो मोटिवेशनल बन जाते हैं। वैसे हर आदमी कहीं ना कहीं मोटिवेटर है। आप जितने लोग यहाँ सब बैठे हुए सब कहीं ना कहीं मोटिवेटर हैं, क्योंकि हम घर में अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं किसी भी काम करने के लिए। लेकिन अगर हम उसको एक सही दिशा में और सही उस पे करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें उनको भी सफलता बहुत बड़ी मिल सकती है। तो मोटिवेशन क्या है कि हम अपना लेवल ऊपर कर सकते हैं मोटिवेशन के द्वारा। अब मोटिवेशन में बात करूंगा ये काम कैसे करती है मोटिवेशनल। मोटिवेशनल काम नेक्स्ट स्लाइड कीजिए हरप्रसाद जी, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, हाउ डज इट वर्क, कैसे काम करती है। हमें अगर इसको मोटिवेशन को अपनी जिंदगी में लाना है, सफलता नहीं। कई बार जैसे सपोज मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन उस बिजनेस में क्या होता है हमें कई बार डाउट आता है कि यार ये बिजनेस सफल होगा नहीं होगा, मैं इसमें कामयाब होऊंगा कि नहीं होगा। तो इस तरह के कई हमारे पर विचार आएंगे, यार हमने लोन लिया पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपको मोटिवेट होना तो आपको स्वयं से बात करनी पड़ेगी, नहीं मैं इसको कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। मैं जो बिजनेस कर रहा है मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, मैं इसके लिए सक्षम हूँ, मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं इस बिजनेस को बहुत इजी से चला सकता हूँ। तो अगर आप इस तरह के अफर्मेशन अपने आप से बोलते रहेंगे, अपने आप को ऑटो सजेशन देते रहेंगे तो निश्चित रूप से ये आपको मोटिवेट करेगा और अपने काम में सफलता करेंगे। आपके अंदर इतना विश्वास होना था कि जब तक मैं इस काम को पूरा नहीं कर लूंगा तब तक मैं रुकूंगा नहीं, मुझे बस लगे रहना है और उसको करके ही दम लेना है, उसके बिना मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। इस तरह की होता है। और कई बार क्या होता है कि जैसे एक दूसरा उदाहरण मैं अगर आपको देना चाहता हूँ तो कई बार क्या होता है कि हम किसी को भी देख के कोई जैसे माना हमारा कोई दोस्त हमको कुछ बोल रहा है तो हम फट से चिल्ला जाते हैं,
कि यार ये तो क्या बोल रहा, तो उससे क्या होता है कि हम अपने आप को भी डिस्टर्ब कर लेते हैं कि हमारा जिस काम में फोकस रहता है हम उससे हट जाते हैं और हमारा जो पूरा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो फिर इसको अगर अपने आप को सुधारना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी बात अपने आप से बात करनी पड़ेगी। मैं शांत हूँ, वो मेरा जो दोस्त है वो उसकी बात मैं कल से सुनूंगा। इस तरह का अगर आप ऑटो सजेशन है, उसकी बात मैं पहले सुनूंगा, समझूंगा और फिर मैं उसको जवाब दूंगा। अगर इस तरह का भी हम ऑटो सजेशन अपने आप करते रहेंगे तो निश्चित रूप से उसके साथ जो हमारा जो डिस्टर्ब होते थे हम उसकी पूरी बात सुनेंगे फिर आगे से, और उसके अनुसार देखेंगे वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। तो हमें क्या है कि अपने आप ऑटो सजेशन के द्वारा ही हम अपने आप को या खुद को मोटिवेट करके ही जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। अब ये मैं बात थोड़ा सा करता हूँ, थोड़ा सा एक लाइन और जोड़ रहा हूँ इसमें कि हमें मोटिवेशन की आवश्यकता क्यों होती है। तो मोटिवेशन की हमें जो आवश्यकता इसलिए होती है कि कई बार जिंदगी में क्या होता है कि सफल होना तो बहुत से लोग चाहते हैं लेकिन कई लोग नहीं हो पाते। और जीवन में एक ये सच्चाई है, जो भी सफल होना चाहता है, जब आप सफल होंगे तभी लोग आपसे जुड़ना भी चाहेंगे, तभी आपसे लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, दोस्त हो या आपकी सोसाइटी हो। क्योंकि जब हर लोग सफल लोगों के साथ ही लोग जुड़ना चाहते हैं, असफल के साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता है। तो सफलता के लिए भी आपको मोटिवेशन की बहुत जरूरत पड़ती है। बिना सफल व्यक्ति के साथ ही लोग ज्यादातर अपना जीवन जुड़ेंगे, क्योंकि जो सफल हो रखा है उसी की जैसा बनना चाहेंगे, आपकी जैसा लोग बनना चाहेंगे। तो इसलिए सफलता के लिए भी आपको मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। अगर आपको एक नए लेवल, एक नए अचीवमेंट करनी है तो आपको सफल बनना ही पड़ेगा, तभी जिससे कि आपको लोग आपकी प्रेरणा किसी और को मिल सके और ताकि आप लोग दूसरों को भी सफल बना सके। क्योंकि जब आप सफल होंगे तभी आप दूसरों को भी सफल बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना पाएंगे। अब मैं आपको कई तरीके से बात करूंगा मोटिवेशन की, इसमें अलग अलग फील्ड में अगर कैसे मोटिवेट करते हैं लोगों को। मैं आप लोगों को भी चाहूंगा जो भी लोग यहाँ पे बैठे हैं कुछ ना कुछ लेके जाएंगे और थोड़ा सा इससे बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अब आएगा लव, प्यार। दोस्तों मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूँ, उसमें से आप में से कोई भी जवाब दे सकता है कि हम सबसे ज्यादा प्यार, आप सबसे ज्यादा प्यार किसे करते हैं? कोई बताना चाहेगा दोस्तों? अपने माँ बाप को और बच्चे को। है सर? खुद से वेरी गुड, वेरी गुड। तो जैसे भी आप लोगों ने बताया सबके अलग है, सबने सही बोला, पर मैं कहता हूँ कि सही बात, हमें सबसे ज्यादा प्यार खुद से करना चाहिए। क्योंकि जब हम खुद से प्यार करेंगे तभी हम दूसरों से भी प्यार कर सकते हैं। इसमें एक बहुत बढ़िया है कि लव योरसेल्फ एज मच एज यू वांट टू बी लव। हमें अपने आप से इतना प्यार करना चाहिए जितना हम सोचते हैं कि दूसरा हमसे प्यार करे। जब हम इस तरह की भावना अपने हमारे अंदर आ जाएगी कि हम खुद को इतना प्यार करें जितना चाहते हैं कि दूसरा हमें प्यार करे, तो आप अगर खुद से प्यार करेंगे तो निश्चित रूप से आप दूसरों से भी प्यार करेंगे। लेकिन अगर आप खुद से प्यार नहीं कर सकते हैं तो आप दूसरों से भी उतना प्यार नहीं कर पाएंगे। दोस्तों ये सच्चाई है। और इसको अगर आपको अपने अंदर प्यार करना है तो उसको आपको अपने अंदर अफर्मेशन करना पड़ेगा, अपने आप से प्यार करना पड़ेगा, अपने आप को बोलना पड़ेगा, आई लव माई लाइफ, आई लव माई बॉडी, आई लव माई फैमिली, आई लव माई सोल। इस तरह के अफर्मेशन से अगर आप नहीं करते अपने आप को प्यार आज तक, तो आप इस सब शब्दों को बोलिए, इनको बोलना शुरू कीजिए। आप अपने सोल से प्यार करिए, अपनी बॉडी से प्यार करिए, अपनी फैमिली से प्यार करिए, अपने काम से प्यार करिए। हर चीज से अगर आप क्या प्यार करेंगे तो जब खुद से प्यार करेंगे तो आप उतना ही ज्यादा दूसरों को भी दे सकते हैं। हमेशा अपने को सपोर्ट करिए, अपने आप को सबसे अच्छा दोस्त मानिए अपना, और अपने आप को फुल ऑफ लव, लाइट एंड पीस से भर दीजिए। क्योंकि जब आप अपने आप से प्यार करेंगे तो आप दूसरों से भी बहुत ज्यादा प्यार करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे प्यार की, हो सकता है थोड़ा ब्यूटी की बात करें तो कई बार क्या होता है इंसानों के अंदर एक बहुत बड़ा है, मेरे अंदर भी पहले था लेकिन अब वो मिट चुका है, कि हमको अपने अंदर बहुत कमियां दिखती हैं। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हम हैंडसम नहीं है, हम ब्यूटीफुल नहीं है, वो दोस्त हमारा ज्यादा ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, मैं नहीं हूँ, मैं थोड़ा नाटा रह गया, मैं दुबला पतला रह गया, मैं काला रह गया, मैं गोरा रह गया। इस तरह की जो हमारे अंदर बहुत सारी भावनाएं आ जाती है, तो इनको भी हमें अपने से ही दूर करना है। ये किसी और के लिए अंदर नहीं, अपने आप। कई बार हम आज इतने खुश नसीब है कि आज हमारे पास हाथ है, कई लोगों के पास बेचारे के हाथ भी नहीं है। तो हमको इन सब चीजों के भी वो करना चाहिए, अपने आप को जो भी ऊपर वाले ने बना रखा है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसा भी बना रखना है
बनाया हुआ है अपने आप को, अपने आप से ही को हैंडसम समझना है। क्योंकि हैंडसम बनने के बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मैं हैंडसम नहीं हूँ तो उसके लिए हमारे प्रेसिडेंट श्री अब्दुल कलाम जी ने बहुत अच्छी बात कही हुई कि आप कैसे हैंडसम बन सकते हैं। तो वो मैंने आपको एक बार पहले बताया था, आज उसका रिवीजन कर रहे हैं कि जो हमारे अब्दुल कलाम जी ने जो बात बोली थी, if you want to look handsome, give your hand to some and you will automatically look handsome। अगर आप दूसरों को लोग की मदद करेंगे, क्योंकि जो हैंडसम है हैंडसम क्या होता है, दूसरों की अगर आप मदद कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत प्यारे हो जाते हैं। किसी की भी आप मदद करते हैं उस समय कोई आपको ये नहीं दिखता कि आप कैसे हैं, आपसे बस वो मदद पाता है और आपकी तारीफ करना शुरू करता है। तो मदद अगर आप किसी भी इंसान की कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप हैंडसम हैं। तो जो लोग अगर अपने आप को हैंडसम नहीं समझते हैं तो वो आज ऐसा समझने की वो किसी की मदद करना शुरू करें और वो एक खूबसूरत हैंडसम इंसान बन जाएंगे निश्चित रूप से। ये भी एक अच्छा टूल्स है। नेक्स्ट स्लाइड। अब माइंड की बात करें तो हम सब के अंदर माइंड में क्या होता है, माइंड के सॉरी माइंड के बारे में हम अगर बात करें, दिमाग में क्या होता है कि अगर हमने अपने दिमाग में जानबूझकर अच्छी चीजें नहीं डाली तो अनजाने में हमारे दिमाग में गलत चीजें इंटर हो जाती है जिसका नुकसान हमें होता है। जिस प्रकार एक खेत में अगर बीज ना डाला जाए तो उसमें घास फूस उग जाती है, अननेसेसरी घास उग जाती है। तो इसी तरह क्या होता है कि वो खेत फिर बेकार हो जाता है। उसी तरह हमारे दिमाग के ऊपर भी है, हमारे माइंड के अंदर। तो हमें जानबूझकर अपनी अच्छी बातें इस दिमाग में डालनी पड़ेगी ताकि हम अच्छी बातें डालेंगे तभी हम अच्छा कर पाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो अननेसेसरी बेमतलब की चीजें हमारे दिमाग में चली जाती है और वो हमारे लिए लाइफ में अच्छा काम नहीं करती। माइंड के ऊपर मैं एक और सेशन लूंगा, आपका माइंड को कैसे एक्टिवेट करें। हमें माइंड की एक्सरसाइजें भी होती हैं बहुत सारी जिसको हम अपने माइंड को एक्टिव कर सकते हैं। जैसे आप अपना जो कान है उल्टे उससे पकड़ के थोड़ा खींचे और 1-2 घंटों तक बैठक भी करेंगे तो भी आपको ये मेमोरी माइंड के ऊपर काम करने का एक तरीका है। आप कभी उल्टे हाथ से ब्रश करें, उल्टे हाथ से लिखें, इस तरह करके भी माइंड के ऊपर आप अपनी माइंड को एक्टिव कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें क्या करना है, अपने माइंड को हमेशा अच्छी बातें या जानबूझकर अच्छी बातें डालनी है और अच्छा सुनना है, तभी हम आगे अच्छा कर पाए। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। सॉरी। अब सक्सेस क्या होती है, हर किसी के लिए अलग अलग है, लेकिन सक्सेस तो निश्चित बात है 1-2 दिन में नहीं मिलती। इट्स टेक्स सैक्रिफाइस एंड सेल्फ डिसिप्लिन। क्योंकि सक्सेस जो है बिना त्याग के और बिना आपको सेल्फ डिसिप्लिन के नहीं आ सकती है। सक्सेस अब जिंदगी में क्या होता है कि मोस्ट पीपल वांट विन इन लाइफ बट वेरी फ्यू आर विलिंग टू पे द प्राइस टू प्रिपेयर टू विन। हम जिंदगी में जीतना तो सब कुछ चाहते हैं लेकिन उसकी कीमत अदा नहीं करना चाहते और बिना कीमत अदा करे आपको सक्सेस नहीं मिल सकती है। सक्सेस के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा तभी होगा। जैसे अगर आप आज जो मैं हूँ या कोई भी इंसान है, जब तक वो अपना अस्तित्व तो नहीं मिटाएगा तब तक वो नया इंसान नहीं बन पाएगा। अगर एक बीज है उसको पेड़ बनना है तो उसको दफन होना ही पड़ेगा धरती के अंदर। जब तक वो धरती के अंदर दफन नहीं होगा तब तक वो अपने आप को सड़ाएगा नहीं, आगे उगेगा नहीं और तभी वो एक बन पाएगा। लेकिन उसको वो गर्मी सहनी पड़ेगी, वो सड़न सहनी पड़ेगी उस बीज को, तभी वो सफल हो पाएगा। धरती का सीना उसको चीरना पड़ेगा, ऊपर आना पड़ेगा, तभी एक फलदार पेड़ बनेगा और फिर और सारे कई सारे उसके फल पेड़ हो जाए। तो सफलता के लिए एक निश्चित बात है कि आपको दफन होना ही पड़ेगा, तभी आपको मिलती है सफलता। हमें इस चीज का हमेशा ध्यान देना, सक्सेस कोई 1-2 दिन में नहीं मिलती। अगर हमारी सक्सेस तब मिलती है हमें जब बहुत सारी रातों को काली करनी पड़ती तब हमारे स्टार चमकते हैं। तो सक्सेस का लिए अलग अलग शब्द वो भी हैं। सक्सेस के लिए अगर मैं थोड़ा सा अगर बात करूं, हर किसी के लिए सक्सेस का मंत्र भी अलग अलग होता है। कई लोगों के सोचते हैं पैसा। अगर मैं आपको बात करूं जैसे आप इस समय 1 करोड़ कमा रहे हैं और अगले साल आप 2 करोड़ कमा लेंगे तो ये आपकी सक्सेस नहीं, ये ग्रोथ होती है। सक्सेस को अगर हम बात करें तो सक्सेस अगर एक मैंने कहीं पढ़ा है उसमें कि अगर सक्सेस को ह्यूमैनिटी प्लस मॉरलिटी
प्लस स्पिरिचुअलिटी, अगर ये तीनों चीज इक्वल टू सक्सेस। तो सक्सेस का एक ये भी बहुत अच्छा फॉर्मूला है कि आप ह्यूमैनिटी आपके अंदर है प्लस मॉरलिटी प्लस स्पिरिचुअलिटी इक्वल टू सक्सेस। तो सक्सेस का ये है, और सक्सेस इतनी जल्दी इतनी आसानी से नहीं मिलती, इसके लिए मेहनत करें। जितने भी सक्सेसफुल लोग रहे हैं उन्होंने बहुत बढ़िया मेहनत की है, बहुत ज्यादा संघर्ष किया है, तब जाके वो वहां तक पहुंचे हैं। और कई सक्सेसफुल स्टोरी आप लोगों ने सुन रखी होगी। तो सक्सेसफुल स्टोरी में अगर मैं आज आपको थोड़ा सा सुनाना चाहूंगा कि आदमी की सक्सेस के लिए क्या क्या होता है। आपने सुना होगा कि अपर्णा सिन्हा जी की एक माउंट एवरेस्ट में उन्होंने फतेह हासिल की और बिना पैर की। और कई लोग हम लोग पैर की बिल्कुल उस पे नहीं जा पाते, लेकिन उन्होंने वो सक्सेस को पहुंचा। वो कैसे पहुंची? उनके अंदर एक जब एक्सीडेंट हुआ उनका, तो वो रात भर ट्रेन की वहीं पड़ी थी, करीब 101 से ज्यादा ट्रेन उनके अगल बगल से गुजरी। लेकिन सुबह जब वो उठी तो देखा उनके पैर चूहे खा रहे। लेकिन उनके दिमाग में एक बात आई कि भाई अगर ईश्वर ने मुझे इतने सब होने के बावजूद बचा रखा है तो निश्चित रूप से उसने कुछ मुझे मेरे लिए बड़ा सोच रखा है। तो वो उस चीज को लेके चली और सुबह हुई, फिर उनको हॉस्पिटलाइज किया गया और वो धीरे धीरे उनका इलाज हुआ, ट्रीटमेंट हुआ और वो ठीक होने लगी थोड़ा थोड़ा। अब बेड में मतलब बैठे बैठे उनके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं अब माउंट एवरेस्ट चलूं। और कहते हैं कि जब आदमी इंसान कोई चीज की कल्पना कर लेता है तो उसको वो पा भी सकता है। तो वैसे ही उनके साथ हुआ और पूरी यूनिवर्स ने उसके साथ उसको उसके जो सपने थे उसको मिलाने के लिए कोशिश कर। तो जब वो अपने हॉस्पिटल से छूटी तो सबसे पहले वो गई बछेंद्री पाल जी के पास। तो किस्मत भी देखिए, वो बछेंद्री जी के पास गए, वो माउंट एवरेस्ट कोच थी। तो उन्होंने उसको बोला, जिस समय जैसे ही वो वहां पहुंची तो उस समय उनको उनकी हालत देखी उन्होंने, बछेंद्री पाल जी ने देखा उनके दोनों टांगों से अभी भी खून निकल रहा था। तो उन्होंने उनको पहला शब्द ये बोला, पहुंच तो तुम उसी दिन गई थी जब तुमने इस हालत में एवरेस्ट पर पहुंचने की कोशिश सोचा। अब तो दुनिया ने केवल डेट देखनी है, तारीख देखनी है। तो दोस्तों जब हम करते हैं तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा होने लगता है। हमें अच्छे मेंटर भी मिल जाते हैं, हमें अच्छे गुरु भी मिल जाते हैं और अच्छा सपोर्ट करने वाले भी। आमतौर पे अगर कोई देखा जाए तो भाई अपाहिज आदमी कैसे चढ़ेगा, लेकिन उनको मेंटर ने भी इतना सपोर्ट किया, उनके जिनसे वो सीखने गई, उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया और वो बाद में एवरेस्ट फतेह करके आई। और उसमें भी उनको एक बहुत बड़ी दिक्कत आई थी, जब वो नीचे आ रही थी उनके पास ऑक्सीजन खत्म हो गया। लेकिन कुदरत ने फिर उनके साथ एक इतना बढ़िया वो किया कि एक फॉरनर जा रहा था 2 सिलेंडर लेके और रास्ते में उससे वो चढ़ा नहीं गया, वो उतना भार ले जा नहीं पाया, तो उसने एक सिलेंडर वहीं छोड़ दिया। उस सिलेंडर की वजह से बछेंद्री पाल जी अपर्णा सिन्हा उस सिलेंडर को यूज करके नीचे पहुंच पाती है। तो दोस्तों ये है कि हमें अपने सक्सेस के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी और कुछ अलग करना ही पड़ेगा। तो सक्सेस में बहुत सारी स्टोरी आप लोगों ने भी सुनी होगी, मेरे दिमाग में मैंने सुना दिया आप लोगों को। और सक्सेस के और भी बहुत सारे मैं आपको करूंगा नेक्स्ट करना सर। अब हैबिट्स क्या होती है? आदमी को बहुत ज्यादा उसके जीवन में उसका असर पड़ता है। तो हैबिट पे मैं ज्यादा ना बात करते हुए आपको आदतें आदमी को बदल देती है। आदत का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है जिंदगी में हमारी। तो इसमें मैं आप लोगों को 2 4 5 आदतें बताऊंगा आपके लिए कि हैबिट में क्या है। पहले तो हमेशा खुश रहिए, ऑलवेज हैप्पी रहिए, ऑलवेज ग्रेटिट्यूड और थैंकफुल रहिए हमेशा, और सेलिब्रेशन के मोड पे रहिए, ऑलवेज सेलिब्रेट करिए। और उसके अलावा हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिए लाइफ में। अगर इन सब आदतों को हम बनाते हैं, अपना अच्छा एक्सरसाइज करिए, अच्छी संगत में रहिए, तो कहते हैं गुरु आदत संगत अगर जिसकी अच्छी हो तो निश्चित रूप से वो सफलता को प्रभावित करता है। तो हैबिट हमारे जीवन में बहुत अच्छा है, तो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। तो हैबिट हमें हमेशा अपने अकॉर्डिंग चेंज करनी चाहिए कि अगर हमें कोई बुरी हैबिट है तो उसको नए में हमें अच्छे उसमें कन्वर्ट करना है, क्योंकि हैबिट्स के द्वारा ही जितने भी सक्सेस लोग हैं वो अपनी हैबिटों के कारण ही। तो हमेशा थैंकफुल रहिए, ग्रेटिट्यूड रहिए, खुश रहिए। तो इसके ऊपर मैं अब ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ। थैंक यू ऑल, आप सब लोगों ने मुझे इतने प्यार से सुना, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हरी प्रसाद।
पीपीटी स्टॉप कीजिए प्रसाद जी, पीपीटी को स्टॉप कीजिए, शेयरिंग स्टॉप कीजिए। और सबसे पहले मैं फीडबैक देना चाहूंगा, आप सभी लोगों को फीडबैक देना। दोस्तों आप सभी लोग रुके रहिएगा और मैं बताता हूँ आपको आज क्या हुआ, कौन सी घटना घटी है यहाँ पे। सबसे अच्छी बात है जो यहाँ पे हुआ है, मैं देख पा रहा हूँ। सतीश जी आप हैं यहाँ पे? बिल्कुल, कैमरा ऑन कीजिए सतीश जी। सबसे पहले तो मैं सभी लोगों से बोलूंगा एक जोरदार तालियों के साथ सतीश जी का जो अचीवमेंट आज हुआ है उसका स्वागत कीजिए आप सभी लोग प्लीज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब, मजा आ गया। आपने सतीश जी मेरे दिल में जगह बना ली है। बहुत बढ़िया आपने परफॉर्म किया, बहुत ही अच्छा किया आपने। और इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आपने जितना किया है, उससे 1000 गुना अच्छा किया। ठीक है। और आज आपने जो गहरी गहरी बातें बताई हैं, मैंने भी बहुत कुछ सीखी है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा होता है। और आपने जो बातें बताई है ना, बहुत ही गहरी बातें हैं और वो सबको सीखनी चाहिए, इम्प्लीमेंट करनी चाहिए लाइफ में। मैं चाहता हूँ यहाँ पे जितने लोग हैं सारे लोग अपना अपना फीडबैक देंगे, सारे लोग रुके रहेंगे, थोड़ा थोड़ा बताएंगे क्या क्या आपको सीखने को मिला। और अगर कुछ लगे कि सतीश जी को यहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, हम सभी लोग दोस्त तैयार हैं, तो आप बता सकते हैं, कोई बात नहीं। सतीश जी आप नोट करिएगा सारी चीजों को, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। MARA कौन है, मारा कौन है, आप बोल सकते हैं MARA। भुवन सूदन जी आप बताइए, भुवन सूदन। Sir, wonderful speech by Sir Satish Singh Chauhan. Very Wow, great wow, improvement, sir. wow, wow, Very, thank you, thank you. it is very important for everyone to have self motivation. He has Yes. done a very great slide. Nice, he has explained superbly. Even that Abdul Kalam word also, yes, we have to give our hand to someone so that we will become handsome. Superb, Wow. sir. Thank you very much. Thank you very much. भुवन जी, भुवन कुमार थैंक जी, यू सर, थैंक यू सर। भुवन कुमार जी। जी सर, वाकई सभी हैंडसम वाली जो बात है मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपना हैंड अगर दूसरे के हाथ में अगर भी देते हैं तो आप हैंडसम बन जाते हैं। तो ये टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सतीश जी का प्रेजेंटेशन कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा सर। मुझे तो लगता है कि पहली बार आ रहे हैं। ये तो मजे हुए और ऑलरेडी वो मुझे लग रहा है कि कहीं ट्रेनिंग दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसा लग रहा था बिल्कुल। वो कॉन्फिडेंस जो है वो अच्छी बताएंगे। मैंने वेल परफॉर्मर रहे हैं पहले से। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कौन है? इंद्रजीत जी, हरिशनाथ कश्यप जी, क्विकली हाँ सर, मैं बोलूँ सर? बताइए। हाँ सर, बहुत ही बेहतरीन सर का प्रेजेंटेशन रहा, सतीश सर का। और सर ने जो चीजें बताई कि अगर सफलता चलनी होती है तो जो बीज होता है, बीज को सड़ना पड़ता है, तब वो जाके वो एक वृक्ष बन पाता है, तब वो फूल फल दे पाता है ना। और सर ने बताया कि रातों को काली करनी पड़ती है। इससे ये पॉइंट सर बहुत ही बेहतरीन है, जिस अगर व्यक्ति लाइफ में इम्प्लीमेंट करे तो सक्सेस जरूर मिलेगा सर। जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मधु रावत जी आप बताइए, महेश बैरागी जी, मधु रावत, महेश बैरागी, क्विकली। हाँ सर, बहुत ही बढ़िया रहा। जो सर ने जो भी पॉइंट बताए बहुत अच्छे थे और मोटिवेशनल। मैं सच कहूंगी सर को देख के नहीं लग रहा था कि आज फर्स्ट टाइम है उनका, ऐसा लग रहा था ये बहुत मंजे हुए मोटिवेशनल स्पीकर है। और बहुत ही अच्छा मतलब सारे एक एक पॉइंट जो भी थे, खुद से प्यार करो और किस तरीके से हमने वो करना। और जैसे सर ने बोला कि हाँ, बीज को पहले सड़ना पड़ता है, तभी जाके वो एक फल बनता है और फल देता है और पेड़ बनता है। तो जोरदार तालियां चाहूंगी सर के लिए। बहुत ही गजब सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। महेश बैरागी जी, विजय सिंह जी, रेनिसा मेहता। वाह। हाँ जी सर, मैं तो बोलना चाहूंगी आज सर ने बहुत अच्छा, मतलब लग नहीं रहा था कि सर पहली बार प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। सर का प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा रहा और इतने सारे पॉइंट्स थे, बहुत ही वंडरफुल पॉइंट। हाँ, और बाकी तो सब कुछ ठीक ही है। जस्ट कैमरा के तरफ देख लेते तो फुलफिल हो जाते, थोड़ा कैमरा के पास। बहुत बढ़िया। सतीश जी नोट कीजिएगा, सतीश जी नोट करिएगा इस पॉइंट को। थैंक यू रेनिसा मैम, आपने एक इम्प्रूवमेंट एरिया बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इंद्रजीत सिंह, रामनयन जी, और कौन है? विजय सिंह जी, क्विकली। नृसिंह प्रसाद आप बताइए। गुड मॉर्निंग सर।
सर आज तो बहुत बढ़िया मोटिवेशन का जो भी मतलब सतीश सिंह चौहान जी ने जैसे बोले, मतलब पहली बार नहीं, मतलब वो कई बार वो ट्रेनिंग दे चुके हैं, वो आज ये मंच में बोल रहे हैं, आज आके बोल रहे हैं करके ऐसा फीलिंग हुआ। और मतलब मोटिवेशन का जितने भी ये हम कैसे मोटिवेट हो पाएंगे, तो मोटिवेशन होने के बाद ही हम सक्सेस पाएंगे, हमें सक्सेस मिलेगा। तो पूरा बहुत बढ़िया से वो प्रेजेंट किए। और जो अब्दुल कलाम जी का जो बोले कि हम कुछ लोगों को हैंड देंगे तो हैंडसम बन जाएंगे, तो वो बहुत बढ़िया ये था सर, बहुत बढ़िया था। गजब Thank you, गजब, sir. बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। विजय जी बताइए, आप विजय अनम्यूट किए थे क्विकली। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सतीश सर ने बहुत अच्छा बोला सर मोटिवेशन के बारे में, और मोटिवेट काफी अच्छा लोगों को किया मोटिवेट, और मोटिवेट इसी तरह लोगों को किया भी जाता है जैसे सतीश सर ने किया है, क्योंकि मोटिवेट ही करेंगे तभी तो सब कुछ आता है। किसी भी फील्ड में जाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए उन्होंने सब कुछ देखा है, मतलब हैंडसम के बारे, ब्यूटी के बारे में बताया, माइंड के बारे में बताया, और उसके बाद मोटिवेट किया, काफी अच्छा किया सर, कोई दिक्कत नहीं। मोटिवेट में यही सारी चीजें की जाती है जिन्होंने सतीश चंद्र ने किया है, बहुत अच्छा किया सर। आप सभी लोगों से मैं बोलूंगा कि चैट बॉक्स में मी लिखिएगा अगर आप भी बोलना चाहते हैं, यहाँ पे टाइको टॉक्स में आना चाहते हैं। कौन कौन आना चाहता है? टाइप मी इन द चैट बॉक्स क्विकली। अपना इंटेंशन छोड़िए, यहाँ पे मी लिखिए चैट बॉक्स में, जो भी बोलना चाहता है टाइप मी इन द चैट बॉक्स, हमारी टीम आपसे बात करेगी क्विकली। मैं नाम ले रहा हूँ सबका जी, जो बोलना चाहता है। हरि प्रसाद जी, रामनयन जी, रनिशा जी, मधु रावत जी, मारा भाई अपना नाम बताइए ना, आप कौन है? हु इज दिस? नाम तो बहुत प्यारा आपका है। और कौन है जो बोलना चाहता है? भुवन जी बोलना चाहते हैं, बहुत बढ़िया, ग्रेट। निशिंगा प्रसाद जी बोलना चाहते हैं। महेश बजरंगी होंगे? नहीं, महेश जी तो हैं यहाँ पे, महेश आई थिंक। अच्छा, मारा वही है क्या? नहीं है, महेश बैरागी है नहीं, ऑलरेडी है अलग से। मारा अपना नाम लिखिए चैट बॉक्स में, हु आर यू मारा, कोई बात नहीं है। आगे रामनयन जी बताइए आपको कैसा लगा सेशन? सारे लोग रुके रहेंगे दोस्त, कोई जाएगा नहीं आज। सर सतीश सर का सेशन एक बार फिर होना चाहिए। होगा जबरदस्त होगा। आप अब आएंगे, आप अगले 1000 गुना पावर के साथ आएंगे। वाह, बहुत बढ़िया। विजय सिंह आना चाहते हैं, थैंक यू वेरी मच। अब मैं जानना चाह रहा हूँ दोस्तों कि बताइए ना रामनयन जी कैसा लगा आपको सेशन? आप फीडबैक दीजिए, आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए बताइए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सतीश जी का प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया रहा, और इनका मैं धन्यवाद करता हूँ जो इस माइंड पावर सेशन को लेके आए, और माइंड पावर ऐसी ऐसी बारीकियां बताई कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं हैंडसम नहीं हूँ, तो इसके बारे में जो बताया कि आप किसी का भी हेल्प कर दीजिए और आप हैंडसम ऑटोमेटिक बन जाएंगे। और सबसे मेन है कि अबुल कलाम आजाद को भी देखने में अगर उसी तरह के कोई दूसरे व्यक्ति को देखेंगे तो कहेंगे ये ऐसे ही है, लेकिन क्योंकि वो ऊंचाइयों तक पहुंच गए कैसे, बिकॉज उन्होंने बहुत सारे लोगों को हेल्प करी, वो ऑटोमेटिक वो आगे बढ़ते चले गए। और एक ऐसी भावना आ जाती है दिल में कि किसी को कभी नुकसान पहुंचाता ही नहीं आदमी, जब हेल्प करने की सोचता है तो नुकसान पहुंचाने की भावना रहती ही नहीं है, तो एक ऑटोमेटिक ये डिस्ट्रॉय हो जाता है एक पॉइंट की आप मोमेंट में आ गई, और अपने को आपको कहते हैं ना सफलता कुर्बानी मिलती है। तो यही बात हुई है कि सफलता पाने जो फल को आगे देने वाला है पेड़ बनकर। बहुत बढ़िया, थैंक यू। प्रमोद सिंह जी आपको कैसा लगा सेशन? प्रमोद सिंह जी क्विकली फटाफट बताइए। प्रमोद सिंह, आप यहाँ पे हैं? प्रमोद सिंह जी, चलिए ठीक है दोस्तों। अच्छा हैं, ठीक है, बताइए कैसा लगा? यस सर, एक्चुअली शुरू के कुछ पार्ट्स को मैं मिस कर गया था, कोई बात नहीं, भी मैंने सुना, काफी मतलब इम्पैक्टफुल की बिलीव नहीं हो रहा था कि फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन ये दे रहे हैं, इतना बढ़िया प्लानिंग के साथ एवरीथिंग वाज प्रिपेयर्ड, अच्छा लगा। और मैं भी देख पा रहा हूँ कि आपका साथ रहा तो डेफिनेटली आई विल बी द सेम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं बता दूं दोस्तों कि मैं आप सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जितने लोग यहाँ बैठे हैं। बिना आपके सपोर्ट के हो नहीं सकता था ये, बिना आपके सपोर्ट किए पॉसिबल बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप लोगों ने सपोर्ट किया तब हुआ है, तो आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया सतीश जी की जिंदगी में एक खूबसूरत दिन देने के लिए। और हरिप्रसाद जी कुछ कहना चाहते हैं इसके बाद? सतीश जी, आप अपनी जनता से क्या बोलना चाहेंगे? तैयार रहिएगा। बिल्कुल सर, मैं तो सतीश सिंह सर के लिए एक जोरदार ताली में खुद से देना चाहता हूँ।
और ऐसे एक डायमंड सर हमारा टाइकोंसले में निकला है और पहली बार ऐसे हुआ कि मैं सोच नहीं सकता कि इतना अच्छा मोटिवेशन हम लोग को करेंगे। और सर का कॉरेज और सर का जो कॉन्फिडेंस मेरे को पता चल रहा है कि कल रात 12 साढ़े 12 तक मेरे से डिस्कशन कर रहे थे कि कैसा करेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा बताइए और पीपीटी में थोड़ा और कैसे करने तो और थोड़ा अच्छा होगा। तो ये इंटेंशन ना, ये जो इच्छा, ये आगे बढ़ा देता है सर। मेरा बारी बार मैं भी पहली बार जब किया था रात 2 बजे तक मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मेरा कल सुबह क्लास है। तो ये जो इच्छा शक्ति है ना सर, आगे बढ़ा देता है। और सतीश सिंह का बहुत जबरदस्त आज का था सर, बहुत जबरदस्त था। और ये पहली बार मैं सोच रहा हूँ पहली बार नहीं है ये, मतलब कई बार दे चुके हैं ऐसे लग रहा था। कॉन्फिडेंस और जो ऐसा मैं आज सीखा हूँ ना सर, 2-3 चीज मैं सीखा हूँ, ऐसा मैं कभी नहीं सुना था। तो वो चीज हम अगर मोटिवेशन में डाल देंगे ना सर, हम दिन भर में कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, हैप्पीनेस रहेंगे। और जो हैबिट का चीज में सर बताए, सारी पॉइंट बहुत जबरदस्त था। और कल 12:20 को मेरे को कॉल किए थे, मैं रेडी हूँ, हो गया, कल सुबह करेंगे। और मैं भी सर 1 बजे तक मैं जगा रहा था। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि सर थैंक यू सो मच सतीश सिंह, थैंक यू। और ये क्रेडिट गोज टू यू सर। और नेक्स्ट कौन आने वाला है चैट बॉक्स में तो आ गया है, और नाम रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, आपका ऊपर काम किया जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सतीश जी, आप अपनी जनता को क्या कहना चाहते हैं, बताइए आप। बस धन्यवाद सर, आप सभी लोगों का धन्यवाद सर, आपका है, आपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया, मुझे मोटिवेट किया और मैं देख पाया। हरीश प्रसाद जी का धन्यवाद जिन्होंने इसमें कल मेरा बहुत सहयोग किया। और सभी लोगों का, दोस्तों का जो यहाँ पे हमारे साथ अभी जुड़े हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं लास्ट आज ये कहना चाहता हूँ कि बस हमेशा सीखते रहिए, कुछ ना कुछ पर डे। ट्राई टू लर्न समथिंग एवरी सिंगल डे रेस्ट ऑफ योर लाइफ। सीखना बंद तो जीतना भी बंद हो जाता है। और लास्ट में मेरा बस एक ही कोड है अपने लिए, मैंने जो तैयार किया उसमें, थिंक गुड इट विल बी गुड। अच्छा सोचो, अच्छा होगा। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी गाड़ी निकल चुकी है सतीश जी, और बहुत ही आगे जाने वाले हैं। कहते हैं ना, जो आपको नहीं दिखता आपके गुरु को दिखता है, ठीक है। वो 80% जो है मुझे दिखाई दे चुका है, जो 20% आप देख रहे हैं। मैं आपकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और बहुत जल्दी आप कामयाबी के एक ऊंचाई पे, इस तरह पे पहुंचने वाले हैं, ठीक है। और मैं सभी लोगों से बोलूंगा, आप एक एक करके अपना नॉमिनेशन करवाइए। इस सेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना आपको, आप बस नेक्स्ट सैटरडे सर मेरा है। हाँ, आपका है, बिल्कुल पता है मुझे, आपका नॉमिनेशन ऑलरेडी है। अभी तक मेरी तैयारी 0 है सर। कोई बात नहीं, आपको लग रहा है 0 है, उस 0 के पीछे बहुत बड़ी दुनिया है, आपको पता नहीं है। पता है सर, अगर 0 नहीं रहता तो अंकों की वैल्यू नहीं होती, वैल्यू नहीं होती। तो आपका भी पीपीटी बनेगा। आपको क्या करना है मैं बताऊं, आप 8-10 पॉइंट जो है लिख के आप उसको भेज दीजिएगा, ठीक है जी। तो वो पॉइंट, मेन टॉपिक क्या है, उसके टॉपिक के अंदर और क्या पॉइंट होंगे, 8-10 पॉइंट, पूरी कहानी नहीं निकली है, सिर्फ पॉइंट लिखना, लिख के भेजिए। और उसके बाद उस पर पीपीटी आपका प्रसाद जी डिजाइन करेंगे और आपको भेजेंगे। बहुत मेहनत कर रहे हैं प्रसाद जी हमारे साथ। और हर प्रसाद जी को मैं अलग से थैंक यू बोलना चाहूंगा, जो इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो बिल्कुल, ये बहुत ही काबिल तारीफ काम है। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। मनोज बंसल जी। हाँ जी, हाँ, बहुत बढ़िया लगा, आपने पहचान लिया। मुझे सतीश जी का बड़ा अच्छा लगा, आप सबका बड़ा अच्छा लगा। विशेषकर इन्होंने बताया अपने से प्यार। वाह, प्यार बड़ी चीज है। हम लोग किसी से प्यार करते हैं, नहीं करते हैं, अपने से प्यार करते हैं तो सब कुछ संभव आसान हो जाता है। बहुत बढ़िया, मुझे आज ये एहसास हुआ। थैंक यू। बहुत बढ़िया। और एक चीज मैं बता दूं, आप लोगों को एक जिम्मेदारी मैं दे रहा हूँ, जो भी लिंक आता है आपको उसको जगह जगह शेयर कीजिए। थोड़ा वीडियो बनाओ यार, थोड़ा सा हंगामा करो कि कुछ हो रहा है यहाँ पे। और मैं बता रहा हूँ, सितंबर के महीने में, सितंबर लास्ट तक 5 ट्रेनर लॉन्च हो रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। 5 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जो लॉन्च हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। और जिनको मैंने रोड मैप दिखाया है कि वो अपनी ट्रेनिंग इंडस्ट्री में कैसे 3 साल के अंदर जो है करोड़ों रुपया कमाएंगे, ये रोड मैप मैंने सबसे डिस्कस किया है। तो और बाकी लोग जो भी लॉन्च करना चाहते हैं अपने आप को बता सकते हैं मुझे। और बहुत ही मतलब अफोर्डेबल तरीके से मैं आपको ले आना चाहता हूँ। आप देखिए कितना मक्खन की तरह लाइफ चलेगी आपकी, अगर ट्रेनर की तरह लॉन्च होना चाहते हैं तो, क्योंकि आज हम ट्रेनर की बात करना चाहते हैं। और मैं बता दूं, ट्रेनिंग इंडस्ट्री आज की डेट में सबसे, चाहे रिसेशन हो, चाहे कोरोना है, चाहे गरीबी हो, चाहे कुछ भी हो, अब आपका जो भी आज का हालत है, जिस हालत में भी हैं आप, आपको उठा के मैं एक सफल ट्रेनर बना सकता हूँ। ये आज मुझे कॉन्फिडेंस आ चुका है, ठीक है। और मुझे पता है कि सबके अंदर आग है, सबके अंदर जुनून है, और हर इंसान के अंदर भगवान ने कोई न कोई गिफ्ट दे के यहाँ पे भेजा हुआ है।
कोई भी इंसान बिना गिफ्ट के इस दुनिया पे धरती में नहीं आता है। परमात्मा ने कोई न कोई उसके अंदर काबिलियत जरूर दी है, कोई न कोई गुण जरूर, कुछ कोई न कोई हुनर जरूर दिया है, और आपकी जो खासियत है वही आपको एक पहचान दिलाएगी इस जमाने में। तुम खास हो, आम मत बनना। तुम खास हो, आम मत बनना, कभी हालातों का गुलाम मत बनना। तो आपको कभी अपने हालातों का गुलाम नहीं बनना है। हालात हमेशा आपको दबाने की कोशिश करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। हालात मतलब क्या? पड़ोसी, दोस्त, यार, और कई बार हमारे टीचर ही हमको दबा देते हैं। ये सब हालात हैं, बुरे हालात हमको दबाते हैं, लेकिन हालातों का गुलाम मत बनना दोस्तों कभी, ठीक है? क्योंकि आपके अंदर जो चीज है वो अनलिमिटेड पावर, वो जगाने का आपको मैं यहाँ पे जगाने का काम भी करता हूँ। मेडिटेशन भी होता है, मोटिवेशन भी होता है, और हमारे ही 20 से सितारे निकल रहे हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ, आज मेरा दिन बन गया पूरा। सतीश जी, आपको तहे दिल से शुक्रिया, और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सभी को बिल्कुल दिल की गहराई से धन्यवाद। आप सभी लोग कितना अच्छा सपोर्ट करते हैं। मैं देख पा रहा हूँ 17-18 लोग लास्ट तक रुके हुए हैं। 1.5 घंटे से सेशन चल रहा है, 1.5 घंटे से ऊपर हो गया, 1 घंटा 40 मिनट हो गया। तो आप लोग बहुत अच्छे हैं यार, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। खाली सर, मैंने कहा जॉन टोरो सर नहीं है। कोई बात नहीं है, जॉन टोरो सर रिकॉर्डिंग देखेंगे, फिर अगली बार जोश के साथ आएंगे। हो सकता है उनका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कोई बात नहीं है, रिकॉर्डिंग भेजेंगे, फीडबैक लेंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू सतीश जी। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल। और आपका अल्लाह खुदा, गॉड, वाहेगुरु, भगवान, जीसस आपको ढेर सारी खुशियां दें। गणेश जी की कृपा आपके ऊपर बरसे, और इसी दुआ के साथ, इसी भावना के साथ, इसी फीलिंग के साथ आप लोगों से विदा लूंगा। थैंक यू वेरी मच।